रुको, मुझे लगता है ये वापस करना पड़ेगा। वाकई में इनको होश होश नहीं है। ये सेम कलर का क्यों पहन के आया जो मैं पहनी हुई हूँ? व्हाट डू यू मीन यार? तेरी स्टाइलिस्ट ने एक थान में 2 आउटफिट्स बनाए। मेरी स्टाइलिस्ट आपके कपड़े कब से करने लगी? मैं जब से तेरे से ज्यादा टीवी शोज कर रही हूँ तब से। Hello and welcome to Entertainment की रात at 9 limited edition powered by HP Spectre। रवीना मैम, एक छोटा सा काम था आपसे। हैं? अभी काम भी करवाओगे? नहीं नहीं, आप हाय, इतने प्यार से बोलती। थैंक यू Not at all, रवीना, सौम्या। थैंक यू सो मच। आप दोनों इतने बिजी हो और आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे शो में आए। थैंक्स अ लॉट। जब उन्होंने मुझे कहा कि रवीना के साथ आना है, मैंने फौरन अपना वक्त निकाल के दे दिया क्योंकि हम बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा, वो लाइन खत्म? हाँ, अभी फेकनेस छोड़ दे, अब सच बता। चलिए मैम, अभी सच बता दीजिए। जब ये 16 साल की थी मैं उसे तब से जानती हूँ, और जब वो हीरोइन भी नहीं कितने साल बनी की थी थी। मत पूछना। ये नहीं पूछने का। She was 16 years old. She was the most beautiful girl I'd seen. So sweet. और मैं तब से इनको बोलती थी you should join movies. हाँ। और इनको ये बोलती थी नहीं, मेरे डैडी मुझे कभी अलाउ नहीं करेंगे and all that. Actually आपको पता नहीं होगा, खेल खेल में झूठा कहीं का इनके फादर ने डायरेक्ट की थी और प्रोड्यूस की थी। Yes. लवली, रवीना क्या बात है। मजबूर फिल्म भी इनके डैड ने डायरेक्ट की थी। मजबूर अमित जी तो के you साथ। must have really felt that time. बहुत ही अच्छी फिल्म। लेकिन आप इतना उनको पसंद करते हो, आपने उनको मूवीज में आने के लिए कहा, लेकिन आपने इनके साथ कभी काम क्यों नहीं अरे किया? जब तक मैं डायरेक्टर बन गई, ये पता नहीं शादी वादी करके बच्चे पैदा कर रही थी। मुझे याद है फारा का फोन आया था ओम शांति ओम में, वो जो गाना करना था। नहीं, मेरा फोन पहले छैया छैया के लिए आया था। पहले छैया भूलो छैया मत। के लिए। हाँ। और उस समय भी कुछ कठिनाई थी, मैं नहीं कर पाई। एंड फिर ओम शांति ओम में भी था एक गाना, वो अपीयरेंस था। एंड उस समय आई वाज 9 months प्रेग्नेंट। तो मैंने इसको बोला, यू नो फारा, मैं कभी भी डिलीवर कर सकती हूँ, तेरे सेट पे डिलीवरी हो जाएगी। She said, then a star, another star will be born। वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो अब मेरी बेटियों के साथ सेम क्लास में है। तो अभी हमारा रिश्ता कुछ और हो गया, अभी हम मम्मी फ्रेंड्स हो गए। मम्मी फ्रेंड्स। और आप यकीन नहीं करेंगी, फारा तो फारा है ही, जो क्लास पेरेंट्स पार्टी है उसमें भी Stop it now, we'll do प्लीज it मैम, later. प्लीज। जो क्लास पेरेंट्स की पार्टी होती है उसमें भी आदमियों के शर्ट उतरवा देती है। है जी? हाँ, ओह माय गॉड। क्लास पार्टी थी, हमारे पेरेंट्स थे, इसलिए वो अभी तुम्हारे यूनिफॉर्म तक पहुंच गई हैं। धीरे धीरे आगे देखो होता है क्या। मेरे 6 पैक नहीं है, मेरी नाभि में तो कॉटन निकलेगा। आप किस्सा बताइए मैम। जो हमारी पेरेंट्स की पार्टी थी, पहले तो फारा जी का मास्टर क्लास चल रहा था। हाँ। हम सब At all उनको Ravina देख songs, by the way। हाँ। फॉलो कर रहे थे। उतने में एक फादर इतने एक्साइटेड हो गए कि वो फारा खान के साथ डांस कर रहे हैं। वो टेबल पे खड़े होके यूं यूं, इतने में फारा उनके बटन्स खोलने लगी, बोला उतारो उतारो, चलो उतारो शर्ट, कम ऑन। मुझे फारा का स्टाइल, मैंने अरे उतार उतार, मैं बोल रही हूँ उतारो शर्ट, नहीं शिरीष नहीं देख रहा है, निकालो। और शर्ट ऐसे घूम के क्राउड में, एंड वो उनको बेचारों को सलमान खान बना दिया उन्होंने पूरे पेरेंट्स क्लास में। बहुत ही मजा आया। मतलब पैसा वसूल जो होता है ना, पैसा वसूल ऑलवेज। फारा की चाहे वो फिल्में हो या इनकी बातें हो, फुल पैसा वसूल है। थैंक यू Full रवीना, पैसा ये मुझे वसूल। बिल्कुल याद नहीं है। मेरे को ऐसा कोई किस्सा याद ही नहीं है। 8 वर्ड का शॉर्ट्स के बाद मुझे अमूमन कुछ याद नहीं रहता है, इसलिए। मैम, एक सवाल पूछना था मैंने आपसे। तो कभी ऐसा हुआ कि आप किसी शादी पे गए हो और ऐसे आपने शगुन का लिफाफा निकाला, आप ऐसे शगुन डालने लगे, उधर आपका ध्यान गया कि दूल्हे का फूफा तो शीला की जवानी पे गलत स्टेप कर रहा है। ऐसे आप शगुन छोड़ के भाग के उधर गई हो, भाई साहब स्टेप तो ठीक करो। देखो, ये हम पहले भी बोल चुके हैं कि जब हम शादियों पे जाते हैं हम लिफाफा देते नहीं, हम लिफाफा लेते हैं। ये हम बोल चुके हैं तो पहले। लिफाफे को एडिट कर देते हैं। कभी ऐसा होगा कि स्टेप गलत कर रहा है, आप उसको जाके ठीक कराया आपने? सॉरी, नथिंग फॉर फ्री। हाँ, अब तुम सब फ्री में मत करवाओ। अब मैं बता दूं आपने कितने पैसे लिए हैं। नहीं, लेकिन हमने सुना है रवीना कि आपका वो जो गाना था शहर की लड़की, आई लव दैट सॉन्ग, वो आपने जब किया था सॉन्ग तो उसके लिए आपने कोई पैसे नहीं लिए थे। इज दैट ट्रू? रवीना ने that is बहुत फिल्में और बहुत ऐसे गाने किए जहाँ इसने कभी पैसे खुद से नहीं लिए और कभी पैसे मिले नहीं। आपका कौन सा ऐसा सॉन्ग था जो आपने फ्री में कोरियोग्राफ किया किसी ना किसी कारण से? बहुत सारे हैं यार मेरे गाने। तो मैम, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर कहाँ से आ जाते फिर?
गाड़ियाँ, मेरी सारी गाड़ियाँ मुझे शाहरुख ने गिफ्ट दी है। मेरे पास जितनी भी मैं हूं ना से लेकर अब तक जो भी मैं गाड़ी में हूँ, वो हर फिल्म के बाद मुझे गिफ्ट देता है। तो मुझे जब नई गाड़ी लेनी होती है तब मैं सोचूं कि अब मैं फिल्म बनाना चाहिए मुझे शाहरुख के साथ ताकि मुझे गाड़ी मिल जाए। तो गाड़ी आ जाती है। और घर जो है, मैं सच में कहूँ, टीवी शो से लिया है मैंने। देखा, टीवी जितने भी जय टीवी के, हमें भी करा दो वो वाला टीवी जो हमारे तो बन नहीं रहे यहाँ काम कर करके। तेरा घर तो तुझे बेचना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि कर्म इतनी बड़ी चीज़ है कि आप जो एक पूरा पॉजिटिविटी का या आप वो जो एक साइकिल शुरू करते हो ना, वो कहीं ना कहीं पूरा कंप्लीट करके वो आपको वापस देता ही है। वो दुआएं, वो प्यार, वो मोहब्बत लोगों से किस हिसाब से वो वापस आ जाती है पता नहीं चलता। तो आई बिलीव इन लिटरली, जैसे फारा है, शी सच अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। आई थिंक वो ही अपने आप में एक कामयाबी है के लिए। आप लोग को वो ज़माना पता नहीं है जब हम लोग 15-16 के थे, एंड ये लोग हम लोग के लिए आइडल्स थे। लिटरली वी यूज्ड टू लुक अप टू देम, क्योंकि हर इंटर कॉलेजिएट डांस शो, हर डांस कंपटीशन शो होता था, इनका एक पार्टनर था और ये थी जो ऑलवेज नंबर 1 आते थे। हेमू एंड मी, हेमू एंड फारा, दे वर नोन एज अ डांसिंग पार्टनर्स। बट ये होता था कि हम डांस करते थे और फिर रवीना की एंट्री होती थी डिस्को में और फिर सारे लड़के वहां देखते थे और हमको कोई नहीं देखता था डांस करते हुए। कुछ नहीं होता था। नहीं, लेकिन हम अच्छे कर्मों की बात कर रहे थे, तो ये तो सबको पता है कि बोथ ऑफ यू आर प्राउड मदर्स। Yes. लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि रवीना अब सासू माँ भी हैं और नानी भी बन गई हैं। तो यार, ओह माय गॉड यार, हॉटेस्ट नानी एवर। एक मिनट यार, एक मिनट। क्या वो कहाँ से लगती है वो सासू माँ? मेरी बड़ी बहन से छोटी लगती हैं वो तो है। बट आई विल टेल यू समथिंग अबाउट हर। जब ये बहुत छोटी थी, शी वाज नॉट मैरिड और एनीथिंग एंड शी अडॉप्टेड 2 गर्ल्स, वाओ, यू नो। एंड आज वो लड़कियों की इन्होंने शादी भी करा दी है। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। She has looked after them, she has got them married and now they have kids. That's why she is saying कि वो सासू माँ है। और मैम एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। ये कोरियोग्राफी और चोरियोग्राफी में क्या फर्क होता है? वाह, ये तो तूने सवाल पूछा है। जैसे कि अनु मलिक और फारा खान में ये जरूरी है ये आंसर करना। मेरे भी किसी सवाल का जवाब दे दो इतना भी। आप जवाब ना चाहो और पिटाई विटाई लगाना चाहो तो आप अलाउड हो, प्लीज आप ऐसा कर सकते ऐसे संस्कार नहीं होते अच्छे घर की बहुओं के, ऐसे पति को पिटवाना खुले में। तुम लोग शादीशुदा हो? होने वाली है मैम। कब? जब ये मान जाए। प्रपोजल कैसे करोगे, सोचा है? नहीं मैम, सिखा दो कुछ ना, आइडिया देना फारा, कैसे सिखा दो ना प्रपोज मैम, करना please। चाहिए। You are the queen of that यार। सिखा दो ना प्लीज, बहुत ही प्लीज रोमांटिक। सिखा दो ना। तू पहले कुछ सोचा है, आइडिया कुछ लगाया कि कैसे प्रपोज करेगा? मैंने तो ये सोचा कि 3 बच्चे होंगे, तीनों कुछ नहीं करेंगे। एक तो जब लड़की मिनी स्कर्ट पहन के बैठी हो तो ये एंगल में नहीं बैठते, उड़ जा। मैम एक मिनट, मेरे घर वालों ने सिखाया कि बीवी के चरणों में स्वर्ग होता है, मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ। प्रपोजल पहले तेरी पगार कितनी है बोल उसको। ठीक ठाक कमा लेता मैम। ठीक और ठाक में क्या बहुत फर्क होता है? मतलब मैडम मोहब्बत में पैसा नहीं आना चाहिए, मेरे को लग रहा है। उसकी घड़ी देख ले, अंगूठी देख ले डायमंड की, इयररिंग्स देख ले। तो इन सबको बेच के 1 साल तो घर चला ही लेंगे। इधर आ जाऊं मैं? No मैम problem। प्लीज देखो, कर। खाली सबसे थोड़ा ज्यादा distance रखना। सबसे ज्यादा प्रपोजल्स रवीना जी झेल चुकी है। जब से ये 16-17 साल की थी, जब ये कॉलेज में थी, जीप चला के आती थी कॉलेज में। एक ही लड़की थी, ओपन जीप ऐसे चलाकर कॉलेज में आती थी। तो तब से लड़कों ने इनको प्रपोज किया है बहुत ज्यादा। ठीक है, मेरा क्या है, मेरे को तो खुद शिरीष को प्रपोज करना पड़ा, तब जाके मेरी शादी हुई। प्रपोजल आपने किया उनको? एक्चुअली नहीं, उसने किया, लेकिन जोक बेटर बन रहा था जो तूने जोक की वाट लगा दी। फरा मैम, आपको भी फील हुआ कि जब किसी के जोक की वाट लगती है तो बुरा लगता है? आपका पत्ता कट हो चुका है। मैम वो 3 मैजिक वर्ड बोल दो इसको। हाँ, बोल दे। मान जा मेरी बहन। बहुत
3 क्या 4 बोल दिए। रवीना मैम, जैसे फराह मैम ने अभी अभी बताया कि आपको बहुत लोगों ने प्रपोज किया, आई एम श्योर आपने काफी लोगों को मना किया होगा, तो सबसे वियर्ड प्रपोजल क्या मिला आपको आज तक? सबसे जो वियर्ड मिला था उनको इन्होंने हाँ कह दी, अनिल साडानी के साथ। वियर्ड कैसे था वो? वही वियर्ड होगा क्योंकि वो इनके स्लीपिंग पार्टनर थे। करेक्ट। स्लीपिंग पार्टनर? अरे देखा? सी, कुछ उस जमाने से ये सब चल रहा है। What do you mean उस जमाने से? हम कोई 100 साल के नहीं है, अभी भी हम जवान हैं, समझे? या एग्जैक्टली। वो जमाने इसका कहने का मतलब क्या है? प्री पार्टीशन के टाइम से ऊंचा जिंदा में। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, इसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। आपने कहा मैं कि बताऊंगी तुम्हें कि ये सच बात है कि रवीना के जो पति है अनिल थडानी जी, थड्डूमल जिसे मैं कहती हूँ, वो पहले मेरे स्लीपिंग पार्टनर थे। गंदे दिमाग है तुम लोगों के, गंदे गंदे गंदे। अनिल और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, ओके? तब एयर इंडिया की एक स्कीम चली थी, अगर कपल फर्स्ट क्लास टिकट लेगा तो एक टिकट पे एक फ्री मिलती है। ओ तो हम दोनों से कपल की तौर पे टिकट लेते थे, फिर वो एक टिकट को हम डिवाइड कर लेते थे। वैसे उनको दूसरी टिकट फ्री मिलती थी। और प्लेन के फ्लैट बेड में हम साइड बाय साइड सोते थे। दैट इज कॉल्ड द स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्ट। तो तुम बिकॉज़ भी यू आर रियली स्लीपिंग। मैम, आपको पता है मैं ऐसे एक बार जहाज में गया, आप तो स्टार लोग, आपको बोलते हैं मैम ये खा लो वो खा लो। मेरे पास आई एक, कहती व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर? मैंने कहा व्हाट आर द ऑप्शन? कहती यस और नो। मैं अभी आपको 2 ऑप्शन देना चाहती हूँ, नो एंड नो। ये कौन सा नो मीन्स नो? हाँ, नो मीन्स नो। मेरे को ना एक बड़ी कंफ्यूजन है, घर वालों ने सिखाया कि लड़कियों की नाम में हाँ होती आई है। एम भैया बिहारी फ्रॉम मोतीहारी। और प्यार से लोग मुझे बोलते हैं क्यूटी पाई शर्मा। तब भैया बिहारी फ्रॉम मोतिहारी। अरे यार टू मच हो रहा है कसम से। ये गधे के गोबर जैसा मुंह लेके इधर आ जाओ, हमको गैस से बातें भी करनी प्लीज है। प्लीज, गधे का गोबर नहीं होता, पौटी होता है, गाय का गोबर होता है। ये रवीना टंडन। ये सचमुच की है भैया। क्या पतियां हैं तेरे, क्यों शर्मा क्यों रहा है तू? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कुछ अद्भुत हो जाए तो मुंह छुपा लेते हैं। चल बे। मैम, अनिल क्लियर दिख रहा है यार। So sweet, यार, you're very cute. रवीना जी बोल रही हैं आप बड़े क्यूट हो। बेटा, नेशनल टीवी पे क्यूट बोलना पड़ता है क्योंकि नेशनल टीवी पे वो नहीं बोल सकते, पता है? उसका राइमिंग वर्ड नहीं बोल सकते। हाँ, तो तू क्यूटिया लग रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप दोनों की लव मैरिज हुई है रवीना, तो किसने किसको प्रपोज किया पहले और आप कैसे दोनों का किया? शादी हुआ है? अबे भूतनी के अलग अलग हुआ है। बैठ यहाँ पे। इसलिए हम लोग मैचिंग पहन के आए हैं। दुनिया बदल गया है, मुझे लगा आपस में। आप जिस तरीके से गंदे जोक्स मार रहे हो ना, आपको ना ऑपरेशन टेबल पे रख के काट देना चाहिए। भाभी जी, आप काटेंगे तो कटवा लेंगे। भैया अगर बुरा नहीं माने तो। मैं देख रहा हूँ मेरा फैन फॉलोइंग अच्छा बन रहा है। रवीना, मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले किसने किसको प्रपोज किया था और कैसे आपने हाँ बोला? एक्चुअली अनिल ने ही प्रपोज किया, लेकिन उस प्रपोजल तक खींच के लाना वो मेरा काम था। अच्छा, यानी कि यू लाइक्ड हिम फर्स्ट? नो लाइक तो आई थिंक हम लोग बोथ ऑफ अस लाइक्ड ईच अदर इंस्टेंटली, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे मेरी एक फिल्म स्टम्प्ड,
एंड फिर खुद स्टम्प्ड हो गए। फरा, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ क्या हुआ, बड़ा बहुत बुरा हुआ जो भी। आपकी शादी मैं हूं ना के आसपास हुई थी ना? मैं उना के रिलीज के बाद। रिलीज के बाद आप डायरेक्टर थी, उन्होंने फिल्म एडिट की थी, तो आपने ये सोच के शादी तो नहीं की कि चलो फिल्म अच्छी काट लेता, जिंदगी भी काट ही लेगा? ये भी एक्चुअली बहुत, अगर उसने फिल्म मेरी बुरी काटी होती मैं कभी नहीं शादी करती उससे। लेकिन अब जब आप घर में, अब आप शादीशुदा हो, तो अब कौन किसकी काटता है ज्यादा? नहीं, वो ही काटते हैं। वैसे बाल दोनों के सेम साइज है, कोई बाल ज्यादा नहीं काटता। कभी इनके घर के अंदर घुसो तो पीछे से पता नहीं लगता है शिरीष कौन है, फारा कौन है। हाँ, लेकिन अभी ये अब उसने किसकी बाल चलती है लेकिन? अभी छोटे कर दिए क्योंकि बच्चे कभी मम्मी कभी डैडी पता नहीं क्या कर रहे थे तो। ये लो बलराज फोन, उठाओ उठाओ, मेरा ही है। हेलो हेलो। बलराज, एंटरटेनमेंट की रात सीजन 2 के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। सलमान भाई, ये तो आप फेस टू फेस भी बोल सकते हो ना मेरे को। नहीं, तुमसे फेस टू फेस बात करने का मन नहीं करता है। 4G के जमाने में 2G जैसा मुंह लेके घूमने वाले इंसान। चल भाग यहाँ से। पता है, इतना मनहूस आदमी है ये। एक दिन इसने शाहरुख खान से हाथ मिलाया, बेचारे के DDLJ मराठा मंदिर से उतर गई। मैं बता रहा हूँ, अगर ये कुछ दिन और इस शो में रहा ना, ये कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, बता दे रहा हूँ मैं। अगर तो यार सलमान भाई नहीं बना होता ना बेटा, मैंने तेरे को थप्पड़ मार के ना जेल चले जाना था, पता है? क्या बोला? मैंने को मारेगा तू, है? सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? देखो शो में हमारे मेहमान है, वो देखो फराह खान, रवीना टंडन। हाँ पता है, मुझे पता है। मैं बगल वाले सेट पे शूट कर रहा था, मुझे पता लग गया यहाँ पे फराह खान आई हुई है। मतलब इतना अच्छा कनेक्शन है आप लोगों का कि वो यहाँ पे आई तो आपको वहाँ पता चल जाता है? नहीं नहीं, कनेक्शन नहीं है, इनकी आवाज इतनी बुलंद है, मुझे पता लग गया आई हुई है। ये तो मन में भी कुछ सोचती है ना, पड़ोसियों को सुनाई दे जाता है। वाह सलमान, अच्छा कॉमेडियन बन गया तू, अच्छा कॉमेडियन। अतः अगर ये किसी के बगल में खड़ी रहती है ना, बगल वाला बोलता है, मैडम जरा आप धीरे सोचेंगी। धीरे सोचेंगी। सलमान भाई, लगता है आपने रवीना जी को नहीं देखा, वो भी आई हैं। रवीना माफ करना, इसकी जुबान पर तुम्हारा नाम आ गया। इस बात के लिए तुम्हारे जुबान पर तो बाल तोड़ जाना चाहिए बलराज। यार भैया, आपका तो बच्चा भी बेइज्जती करता है, क्यों बैठते हो यहाँ? अरे ओ मेरे चाइनीज सलमान खान। किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? हाथ में रहना अपनी। अच्छा सलमान भाई, एक रिक्वेस्ट करनी थी मैंने, वो मेरे को बिग बॉस के घर में रख लो ना प्लीज। अरे मुझे पता है ये सब तेरे बहाने हैं, अपने घर का रेंट नहीं देना चाहता ये। पता है इसका कितना गरीब खानदान है, पंखा तक नहीं है इनके घर पे। सारे लोग सड़क किनारे सोते हैं ताकि जब ट्रक गुजरेगा तब थोड़ी हवा लगेगी। वेरी गुड सलमान, क्या कॉमेडियन है तू। सलमान भाई, हो सकता है कि मैं स्टार बन जाऊं इस सीजन के बाद, आपसे भी ज्यादा पैसे कमाने लगूं। एक बात बताओ, जी। क्रिकेट खेलते हो? खेलता हूँ। वॉलीबॉल? खेलता हूँ। चेस? खेलता हूँ। लूडो? खेलता हूँ। इतना सब खेलते हो तो मेरे से ऐसे बात करके अपने करियर के साथ क्यों खेल रहे हो? वेरी गुड सलमान, क्या जोक मारा तूने। आप जा रहे हो कि मतलब? अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। वैसे मेरा नंबर लिख लो तुम। सलमान भाई बोलोगे तो सब नोट कर लेंगे, आप खुद लिख दो ना यहाँ पे प्लीज। क्या ये लो भाई, मेरा- थैंक यू सो मच। एक मिनट पापा, सलमान खान का पर्सनल नंबर आ गया अपने पास। कट। इसलिए तेरी टाइमिंग खराब है, पहले सुन तो सही क्या कह रहा हूँ। क्या? ये मेरा नंबर ले और कभी भी इग्नोर होने का मन करे फोन करना इस पे। मैं अकेला हूं ना, इसलिए मेरी कोई इज्जत नहीं करता यहाँ पे, सब आके मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। आपको पता है
मैं पैदा अकेला नहीं हुआ था, मेरे भी जैसे आपके ट्विन्स है ना 3, हम भी 3 भाई पैदा हुए थे एक साथ, पर घर सिर्फ एक ही भाई आ पाया, पता है क्यों? वो डॉक्टर ने बिल्ली इतना बड़ा बना दिया, 2 बेटे उसको देने पड़े। अच्छा ठीक है, हम एक गेम खेलते हैं। हाँ। नेवर हैव आई एवर, यानी कि क्या आपने कभी ऐसा पहले किया है और आपको जवाब देना है हाँ 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 या नहीं नहीं नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी चीटिंग हो सकती है, तो फराह और आप एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हो, आप रवीना के लिए जवाब दो और आप फराह के लिए जवाब दो। ओके डन। ओके। तो आपका पहला सवाल है कि क्या आप कभी अपनी खुद की मूवी देखकर सो गए हो? अक्स? अक्स। इतनी अच्छी फिल्म वो थी। भी Very रवीना भी nice. सोई थी और मैं भी सोई थी उस फिल्म में। और रवीना मैम, आप इनकी कौन सी फिल्म देख के सोए? बहुत मारेगी यार ये बाद में। 4 ही तो बनाई है मैंने। हाँ आई थिंक हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, सो गई थी तू। हाँ थोड़ा बहुत। रवीना मैडम, 1 सेकंड, ओह गॉड। सेम पिंच। अच्छा, क्या आपने कभी किसी एक्टर या आर्टिस्ट की बुराई उनके पीठ पीछे की है? बिचिंग। ऐसे वो नहीं बता सकते अभी। पीठ पीछे आप की लोग है, ने ये नहीं अब बोला तो अभी। बोलेंगे हम। तो वो हम तो पीट कर पीठ लेते पीछे की है ना, तो फिर कैमरा के सामने क्यों बोले? किसके मुंह पे करते हो? मुंह पे तो मैं सबकी करती हूँ। कैमरा बंद हो जाए, आपकी भी बुराई करेंगी भाभी। नहीं, देखो देखो देखो, एक डिफरेंस होता है सच बोलना और सच ऐसे बोलना कि हाँ। किसी को चोट ना लगे। ठीक है कि भैया अगर आप हमसे पूछो कि ये ड्रेस मेरी कैसी लग रही है, हाँ। मैं बोलूंगी हाँ शायद मतलब मेरे टाइप की नहीं है लेकिन शायद तुमको सूट कर रही हो, करेक्ट? कि बुरी नहीं लगनी, अरे क्या पहन के आई है, जैसे कि पेस्ट्री केक। पर अभी वही है, बात है भैया। अच्छा, तुम लोग ने की है किसी की बिचिंग? शो पे जैसे हम जाएंगे हमारी बिचिंग चालू करोगे ना तुम दोनों? हम दोनों क्यों मैडम, वो अंदर पीसीआर वाले सब बैठ के करेंगे एक साथ। लेकिन ऐसा कौन है जिससे आप बेतकल्लुफी से बोल सकते हो? और अरे सामने- हम दोनों एक दूसरे की बुराई कर अभी ये सकते क्या हैं। पहनी है, उसने मुझे बोला तू क्या पहनी है, धोती है पैंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने इनको बोला ये देखो क्या तंबू पहन के आई है, बोलती है अभी ये तो बल्लू, ये देख, इसको बोलते हैं 1.25 तोला। भाई 50 तोला होता है यार। अच्छा 50 होता है? अरे यार, ये राइटर लोग का क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आता है। संजय दत्त बना दिए और औकात बलराज वाली रख दिए। भैया आप 5 मिनट लेट हो गए, वरना भी सलमान से मिले थे, आके गए हैं वो। अच्छा जल्लू, अरे चल। ऐसा बीच में नहीं बोला, नहीं तो 5 पाइप से मारूंगा तेरे कान में। उसका आदत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चल। अंजू बाबा, आप इधर क्यों? आपकी तो शूटिंग थी ऑस्ट्रेलिया में। अरे वो ऑस्ट्रेलिया का प्रॉब्लम है यार थोड़ा सा। क्या? अरे वो क्या, मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा है यार। वो फोटो क्लिक करवाने के लिए जाता हूँ, उधर जाता हूँ, 5 फोटो ब्लर हो जाता है। तो वो देखो रवीना मैम आई हैं। अरे रवीना से तो मैं नाराज हूँ रे पगले। क्यों? अभी हम लोग एक पिक्चर कर रहे थे, याद होगा बहुत पहले। एक गुंडा आया ऐसा कनपट्टी पे, मेरे गन रखा तुम्हारे सामने, तुमने कुछ बोला उसको? बट नहीं बोला। तो गुस्से वाली क्या बात है, हीरो तो आप थे ना फिल्म में। अरे गुस्से वाली बात है। अरे अखियों से गोली ये मारती है, मेरे को बचा नहीं सकती थी। मैं बोलता हूँ मेरे को काय को नहीं बचाया, काय को नहीं, काय को। चल चुप बैठ।
आप रवीना जी से नाराज हैं बट फराह मैम से तो नाराज नहीं है ना आप? अरे नहीं नहीं, फराह से मैं काहे को नाराज होऊंगा, बिल्कुल नहीं। अरे मालूम है, फराह ने ना मेरे को डांस सिखाया है। कौन से गाने? अरे वो तम्बा तम्बा वाला जो मेरा स्टेप है ना, बाबा उसको। गन उधर रखो ना थोड़ा। अच्छा ठीक है, ये लो। हाँ, मेरा एक गाना है ना, उसको आपको इंडियोग्राफ करने का है। क्या करने का है? इंडियोग्राफ मतलब कोरियोग्राफ होता है? ये कोरिया उरिया की चीजें अपन यूज नहीं करता, अपन प्योर इंडियन है। अपना गाना इंडियोग्राफ होगा, कोरियोग्राफ नहीं, है कि नहीं? हाँ बाबा हाँ। आप अभी जाओ ना, आपकी लाइफ पे फिल्म बन रही है ना, जब वो आएगी तो आप तब अरे आना। हाँ, मेरी फिल्म भी आ रही है। वो अपना छोकरा है ना, क्या नाम है उसका, वो वैसा। रणबीर कपूर। हाँ, वो आज जनार्दन जाकर सफल जैसे गर्लफ्रेंड में वैसा बोलता है ना वो। बढ़िया था। वो ऐसा मेरी लाइफ पे ना, वो क्या बोलते हैं, मेरी मैथोग्राफी पे काम कर रहे हो। मेट्रोग्राफी। मैथोग्राफी, मेरा मैथोग्राफी पे। बायोग्राफी? अरे नहीं, बायो में थोड़ा कमजोर है मैं, मैथ मेरा कड़क है करके मैथोग्राफी। ए, अरे ये वो है ना, क्या नाम है इसका, वो जिसको कोई नहीं जानता। अरे अच्छे। अभी मैं उधर बैठा था, मैं देखा मस्त कर रहा है, तो अभी आ गए, इतना अच्छा कर रहा है, थोड़ा फेमस होना भी मनता है। आजा इधर आजा, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा फेमस तो कर दूं मैं इसको। इसका नाम क्या है, पूरा नाम? अभिलाष है पूरा नाम। देखा कितना फेमस हो गया, एक आदमी जानता है तेरे को। तो अभिलाष, मैं तेरे को एक बात बताऊं, तू ना अभी अभिलाष नहीं है, अभी तू अभी खाली लाश है। आज लाश ने भी इतना कमाल का बोला ना, जिंदा लोग चुप हो गए। बाय 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 बाय। हाँ चल जाओ। तू। जाओ जाओ। हाँ। ये अच्छा संजू बाबा, आपने इतनी सारी अंगूठियां क्यों पहनी है? अरे वो मेरे को एक बाबा ने बोला था, बोले ऐसा अंगूठी विंगूठी पहनो ना तो बुरा वक्त नहीं आता है करके। सच में होता है ऐसा? अरे बिल्कुल सच में ऐसा होता है। जब भी मेरा बुरा वक्त आने का रहता है ना, मैं एक अंगूठी निकाल के भेज देता हूँ, हफ्ता 15 दिन मस्त में कट जाता है। बाय 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 बाय। बाबा हाँ तो ये अंगूठी आप बेच देते हैं बुरा वक्त आने पे? हाँ, बेच तो देता जब हूँ मैं। सारी अंगूठियां खत्म हो जाती हैं फिर? अरे फिर तेरे जैसे दोस्त कब काम आएंगे? तेरे पास भी 2 है ना, बेच दूंगा। मेरे पास तो कोई अंगूठी नहीं है। अबे किडनी की बात कर रहा हूँ येड़े। ये बढ़िया था। पाइप 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 से मारूंगा, हाथ नीचे कर। मैं तारीफ कर रहा अच्छा रवीना मैम, आपने भी एक बहुत अच्छी फिल्म की थी, आपको याद है, बाबा के साथ, आतिश। कादर खान सर बैठे होते हैं सेंटर में। मैं चाहता हूं कि आप इस बाबा के साथ वो वाला एक छोटा सा सीन 2 लाइन में। आतिश फिल्म का वो बहुत बड़ा फेमस सीन था जिसमें रवीना मैम और संजू बाबा कादर खान सर के होटल में मिलते हैं। मेरी औकात तो नहीं है बट फिर भी चलो मैं बीच में बैठ के ऐसे। और मैं शर्माता रहता हूँ। चलिए आप भी मैम शर्माइए ना, आप थोड़ा सा। मैं ट्राई करूँ। चलिए आप पहली बार, मैं आपका बीच में वो बन रहा हूँ। रेडी? शॉट 3 टेक 1 एक्शन। अरे हाय। हाय। अब आप कुछ खाएंगी? आप कुछ पिएंगे? क्या है ना, वो अभी फिर मैं पकड़ा जाता हूँ, नहीं तो ऐसा बदबू आती है ना तो घर वाले पकड़ लेते हो। ड्रिंक एंड टाइम में भी पकड़ा जाता है, तो ऐसा थोड़ा मेरे को हुआ।
सुनो ये सब नहीं चलेगा, मेरे भाई है ना, वो हमारी शादी नहीं होने देंगे। अरे यार, ये तुम्हारे भाई और मेरे बच्चे ना, दोनों की सोच एक जैसी है। वो भी नहीं चाहते कि हमारी शादी हो। तुम शादीशुदा हो? हाँ। तो मेरे साथ डेट पे क्या कर रहे हो? नहीं, मेरे को ऐसा बोला था कि ऐसा डेट वीट पे जाओ ना तो उधर खाने को मिलता है फोकट में, करके मैं आया इधर। हाँ, सच्ची बोल रहा हूँ, मेरा इंटेंशन को ऐसा 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 प्यार मोहब्बत वाला बिल्कुल नहीं था। तोबा तोबा। यही फर्क होता है असली और नकली संजय दत्त में, कि नकली वाले के अंदर का मुबीन अपनी औकात दिखा देता है खाना देख के। तो प्लीज आप यहाँ से बाइज्जत गो टू हेल हो जाइए। जोरदार तालियां रवीना मैम और मुबीन के लिए। बाबा का सीन तो हो गया, लेकिन बाबा अजय देवगन की नकल बहुत अच्छी करते हैं। अजय देवगन यहाँ बैठे ना, पियानो लेके। कौन 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 भाग जाओगा मैं यहाँ से, भाग जाओगा। फिर आप वहां से आगे पूछते हैं तो सुनील शेट्टी साहब बोलते हैं, दिलवाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन जो प्यार में पागल हो जाए ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। फिर आपकी लाइन होती, सपना सपना कौन थी? हाँ, ये सपना सपना कौन थी? सपना सपना हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। क्या बोला? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। एक बार मुबीन के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। हाई फाइव, हाई फाइव। हमने ये देख लिया कि आप दोनों बहुत बढ़िया बडीज हैं, आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। आगे लेकिन एक बढ़ाता और और- टेस्ट होने वाला है इसका एक और टेस्ट होगा, और वो गेम हम आपके साथ खेलेंगे जिसका नाम है चड्डी बड्डी। देखो, दोनों ने ही टाइम के पहले कर लिया है। नहीं लेकिन नहीं नहीं, लेकिन उधर चीटिंग हुई है। इन्होंने यहाँ से हमारे डब्बे में से बॉल उठा के अपने पजामे में डाली मेरा है। अंदर देख लो पूरा गेंद, See, कोई how नहीं many है। silver? एक और सिल्वर होगी, Oh my देखना। God! See, cheater. नहीं जल्दी one more है। ऐसे silver. किसी के पजामे में नहीं झांकते। आप क्या कर रहे हैं? हम लोग जीत गए, हम लोग नहीं तो जीत गए, क्या या है? हम लोग The वॉकआउट कर decision देंगे। is already out. The winners are Farhad Ravina. Entertainment की रात at 9 limited edition powered by HP Pavilion में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, ये जिंदा वाली बिपाशा है? अभी तक तो यही सोचा था। यार वो तेरी कुछ नहीं होता हाथ लगाते हो ऐसे। हमारा तो देख के बीपी लो हो जाता है इतनी सुंदर लड़की को। थैंक यू। एक सवाल पूछना है आपसे, आप दोनों इतने हॉट हो, तो जब आप गले मिलते हो चिंगारियां नहीं निकलती? हमको देखना है, एक बार गले मिलके दिखाओ। आपको नहीं, आपको तो रोज मिलती, मेरे को। अरे करण, गले लगो यार। आजा भाई, मेरे को परिवार से निकाल देंगे अगर। आई एम फुल ऑफ चिंगारी संगमरमर के पेट है, पता है इतना हार्ड इधर से। हाँ, और बहुत ज्यादा गड़बड़ की तो ऐसे क्रश करेंगे कि पूरे नहीं क्रश नहीं, हो पंजाबी जाओगे। भाई है हमारा। भाभी कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा हुआ आपको हग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ना ऐसे चिंगारी निकलती, क्योंकि चांटा जो पड़ता। इसको हग बोलते, अंग्रेजी कहाँ सीखी? इसको हग बोलते हैं ये। तो थैंक यू सो मच वायाकॉम टीम, आपने जो वादा किया था मेरे साथ पूरा कर दिया। अब आपको कोई सैलरी या पर डे अब नहीं मैं- मिलेगा, यही आपका आज यही कॉम्पनसेशन था, मेरे बगल में खड़े होना और विपाशा का हग। Vipasha, since I first saw you on the ramp, I had a girl crush on you. I admit it today. ये ठीक on नहीं है भाई national channel. लड़की। ये लड़की ठीक नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। But seriously, you are hashtag hottest couple. But for you, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में कौन hot couple है? I think Ranveer, Deepika, they are hot. Are they? और तो लगेंगे ही। इन कपड़ों में दीपिका हॉट लगती है, वही कपड़े पहन कर रणवीर भी हॉट लगते हैं।
थैंक गॉड आपने अनुष्का विराट नहीं बोला, क्योंकि विराट तो अभी हमारी इंडस्ट्री में आए नहीं है. आई वुड लव टू डेब्यू विथ हिम. तो बच्चे के साथ फिल्म करेंगी, ठीक लगेगा? पता कौन सी फिल्म आएगी? पहले सीन में विराट ऐसे भागता हुआ घर के अंदर आएगा और बोलेगा, माँ माँ सिलाई मशीन लेके बैठी होगी, बेटा तुझे कितनी बार कहा खतरों से मत खेला कर। बलराज, हर इंसान को अधेड़ उम्र में तुम्हारी तरह ब्रेक नहीं मिलता. आई वॉज लाइक सचिन तेंदुलकर. आई स्टार्टेड माई करियर बहुत पहले, जैसे बिपाशा ने अपना करियर 15 साल में स्टार्ट किया था. सचिन भैया 40 की हो गए, तो आप भी तो 39 की होगी फिर. जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाना है, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? मेरे पापा तो बहुत गुस्सा हुए बिकॉज अच्छा। आई वाज अ टॉपर इन माय क्लास. तो पापा ने सोचा था कि मैं हमेशा डॉक्टर बनूंगी. एंड आफ्टर दैट आई वन द कॉन्टेस्ट. और उसके बाद मेरे पापा लिटरली 1 साल उन्होंने मुझसे बात नहीं की. ओह, लेकिन अब वो आपको इतना कामयाब देखकर क्या कहते हैं? यू नो, एक बहुत अमेजिंग रिस्पेक्ट मिलता है पेरेंट्स से मुझे, बिकॉज जो भी किया है मैंने खुद किया है और हमेशा अपने प्रिंसिपल्स को इंटैक्ट रख के किया है. हम हमेशा सिखाते हैं कि हाँ बोलना ज़रूरी है, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे बड़ा किया था दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू से नो. यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ. नो. यस. जस्ट इन केस तू कुछ पूछने वाला तो पहले नो बोल दे. भाई इसी चक्कर में सिंगल है, बिना प्रपोजल के नो कर देती है लड़कियां. बट करण भाई, एक बहुत अच्छी बात है कि ये डॉक्टर नहीं बनी. ये तो मैंने तो रोज इंजेक्शन लगवाने चले जाना था, पता है. लेकिन मैं वैसे सच बताओ बलराज, कुछ दिमाग के इंजेक्शन की जरूरत तो आपको अभी भी है. आपको देखा, चाहे बेइज्जती करती है लेकिन इज्जत करना नहीं भूलती. पता है ना, होने वाला पति हूँ. आपको रहता है पूरा बकायदा. ये बताइए कि किसने किसको प्रपोज किया था? एक ऐसा मोमेंट आ गया था कि हमें पता था कि हम एक साथ रहने वाले हैं एंड इट्स लव. आपने कैसे मनाया बिपाशा के फादर को, कैसे पटाया? फादर को तो पटाना आसान नहीं है, पर नेचुरली जब उन्होंने करण को देखा, समझा पूरा 1 साल, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. ही लव्स हिम फॉर बकायदा द 1 साल पर्सन ही ऑडिशन इज. हुए हैं आपके. 1 साल. मम्मी को एक रात में पटा लिया. क्या किया ऐसा? मम्मी का पर्स लेके बैठ गया मेरे. आई स्वेयर. मेरे को मम्मी का पर्स लेके ऐसे बैठा हुआ था पूरे पार्टी में. मेरे बर्थडे की पार्टी थी और हम लोग अनाउंस कर रहे थे हमारी एंगेजमेंट. मम्मी आई, सब डरे हुए थे कि क्या होगा क्या होगा. और मैंने उनको पकड़ गप्पी लिया. मारी तो उनको छोड़ा लगा. नहीं. फिर उन्होंने ऐसे किया मेरे पीठ पे, मतलब कि भैया छोड़ दे, अभी हो गया ठीक है. मैं नहीं छोड़ने वाला. मैं तब तक हक कर रहा था. फिर एक और बार आया, सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम हो गया. मैंने बोला चल ठीक है, अभी आई लीव यू. तो बहुत 5 मिनट लंबा हक था. उसके बाद पता नहीं, जब हक होता है ना तो एक दूसरे की वाइब्स पता चल जाती है उसमें. सो मैं वांट टू चेक माय वाइब्स. नहीं, मुझे पहले ही पता है आपकी वाइफ. मुझे हक करने की जरूरत नहीं, मुझे पहले ही पता है. स्टार्टिंग में नो बोल देते थे. तो अब कभी मतलब आपने करण को बोला हो कि लेट्स वॉच दैट फिल्म, बोला कौन सी, गब्बर इज बैक. व्हाट? गब्बर इज बैक. That will be Bobo. ओके, बाय द वे, It will be. नो, जब घर में पूजा होती है तो हमारे पंडित बंगाली हैं, तो पंडित बोलते हैं करण को देख के, आपका नाम? तो मैं बोलता हूँ करण सिंह ग्रोवर. तो बोलते हैं हाँ करण सिंह गोबर. करण सिंह गोबर. भाई आपकी इतनी अच्छी बॉडी है, तो कभी ऐसा हुआ है जैसे रेडी हो रहे हो, व्हाइट शर्ट पहनी हुई है आपने, ब्लू ट्राउजर, द मोस्ट सेक्सीएस्ट अटायर जो लगे, तो ऐसे भाभी किचन से आई हैं, किचन से चाय लेके आई हैं, आपने ऐसे अंगड़ाई लिया, आपकी शर्ट के बटन टूट गए हो. टूटे टूटे टूटे. टूटे कैसे, बताओ. नहीं, मैं नहीं तोड़े होंगे, गुस्से में तोड़ दिए थे एक बार. गुस्सा आता है इन पे आपको? मैं बंगाल से हूँ, रॉयल बंगाल टाइग्रेस. करण, ऐसा क्या आप करते हो जो बिपाशा को आप पर इतना गुस्सा आता है? ज़्यादा कुछ नहीं. पहले होता था थोड़ा,
ये यहाँ पे क्यों रख दिया है और वो वहाँ पे क्यों नहीं रखा है। यू नो साइलेंट ट्रीटमेंट जो होती है मार खाने के ना बाद? बहुत इफेक्टिव होती है। यू नो जब चुप रहो ना और सिर्फ देखो, ऐसे एक लुक दे दो, सब चीजें एकदम जगह पे चली जाती है। एक चक्कर हमारी पार्लियामेंट का भी लगा दो, देश का बड़ा। अच्छा करण और बिपाशा, आप एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो एक दूसरे की सबसे इरिटेटिंग हैबिट्स कौन सी लगती है? करण पहले आप बताओ। रिपीटेड रिमाइंडर्स, तो वो मुझे बहुत, वो आदत किसी की भी मुझे इरिटेट करती है, बिकॉज मैं बहुत प्रॉम्प्ट हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, और तभी का काम मीन्स आई बिलीव इन द पावर ऑफ नाउ, कि अभी करना है। वो बोलते हैं कि सब कुछ टाइम से करना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ मैं सब कुछ अपने टाइम से करता हूँ। सही बोलते हो। टाइम से है, मतलब ऐसे क्या? बोलते तो सही हो आप, अब पति हो गए, कोई मानता नहीं, बात अलग है। और दो चीजें, कम ऑन करण बहुत सेंसिटिव है। तो यार ये सब बाहर नहीं बोलना होता है। एक्चुअली मुझे सिखा के आते कि कभी बाहर मत बोलना, ये करण बहुत सेंसिटिव सेंसिटिव भाई, मतलब आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है। और तीसरी आदत है, उन्हें पता है कि मैं ठीक बोल रही हूँ, उनके लिए बोल रही हूँ, लेकिन हर चीज में पहले ना 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 ना। It's like tradition. It's a way of saying no. उसको कुछ भी बोले, करण ये बोल, Nah. no. उसके बाद कर लेता हूँ मैं। और इमीडिएटली उसके बाद कर लेगा। मेरा भी बड़ा मन है ऐसे ही कोई इधर बैठा हो, मुझसे पूछे सौम्या के 3 इरिटेटिंग आते वो हैं। तो पहले उसे नया बोल देता तेरे को। आप बोलिए। एक बार में हाँ नहीं बोलती, एक तो ये सबसे बुरी आदत है इसकी। ये तो अच्छी बात है, हर लड़की को ना बोलना जरूरी है। मैंने कहा हनीमून चलते हैं, मना कर रही थी, कहती पहले शादी कर लो। मैंने कहा मैं बिजी हूँ, शूटिंग कर रहा हूँ, शादी बाद में कर लेंगे। यार भाई बहुत हो गया बलराज, आप मुझे एक बात बताओ। बहुत हो गया बलराज, अब मुझे अपने भाई को ही बुलाना पड़ेगा, वही आपसे अब निपटेगा। भाई तो ऐसे बोल रही जैसे राघव आ जाओ। साले मेरी साहब। बहन को अगर तूने देखा इस बार इस शो में, बेटा रघु राजीव नहीं है, राघव जुयाल नाम है मेरा, हल्के हैं क्या? हाँ। अगर तूने हाथ आंख उठा के देखा मेरी बहन को, बेटा ये जो तूने वेलक्रो लगाया ना यहाँ, ये पूरा वेलक्रो जो लगाया सारा उखाड़ दूंगा यहाँ से। इतना बदतमीज आदमी है, मतलब पिछले सीजन में इसने किसी को नहीं छोड़ा भाई जी लाइन मारने से, बाहर स्पॉट दादी को भी लाइन मार रहे हैं। इसका चक्कर हर किसी से है। फ्लाईओवर के नीचे वो बंजारन रहती है ना, चूड़ी पहन कर जो रहती है बंजारन, कल मैं आ रहा था तो उसके बच्चे भी वो तार पे ऐसे ऐसे खेल रहे थे उसके ऊपर। इतना लिच्चड़ आदमी है। मेरी बहन को देख मत दिया बेटा इस बार, समझ रहा है? हाँ दीदी। साले भाई, हाँ ये कैसा भाई तुम्हारा रुमाली रोटी से आपके लिए पतला खाना लाया हूँ। देखो इग्नोर करना चाहिए ऐसे लोगों को। हाँ दीदी दीदी क्या समझाया था आपको? इनका कुछ नहीं रखा, इज्जत किसकी जाएगी? हम लोगों की दीदी, हमारे खानदान की इज्जत जाएगी। ये क्या है? ये आके अपनी चीज कर देगा, इज्जत किसकी जाएगी? हैं? दीदी दीदी किसकी जाएगी? बताओ जरा। आई एग्री राघव, आई एग्री। यू अग्री? यस। ओ मेरी बहन, मेरी प्रीति जिनका, मेरी मधुबाला, मेरी प्रीति जिनका, मेरी बिपाशा बासु, मेरी करण सिंह। हेलो हेलो, हाउ आर यू? खाना मुझे खा के किसी ने जाना। बताया नहीं बहन के साथ कैसे डील करते हैं। तू बहन के साथ डील कर। अबे यार तू बैठ वहाँ। पपियां ले ली तूने 5 मिनट में। हाँ तुम तो वाईफाई से पप्पियां लेते हो अपने घरों में, तभी ऐसा हाल है तेरा। ठीक है दीदी, खाना लाया मैं, ला जाओ। इनके लिए खाना लाता हूँ मैं, क्योंकि इनके देखो डाइट वाइट का ख्याल रखना पड़ता है। मेरी एक ही लौती बहन है, मैं क्या बताऊँ आपको। बिप्स, आई एम सो वरीड अबाउट हर, यू नो। यस यू शुड बी। इतना पतला आदमी, मतलब दोनों भाई बहन इकट्ठे भी कर दो, आलू का पराठा ज्यादा भारी होता है तुमसे। देखो पतले आदमी का ये फायदा होता है, दिमाग पे चर्बी नहीं चढ़ती है। हाँ, और चर्बी छोड़ो, कभी जेल वेल में बंद हो गए तो हम लोग सलाखों के बीच में से निकल जाएंगे। हाँ हम पतले हैं। जो तू सुबह सुबह आटा गूंद के यहाँ लगा देते हैं अपने, उसका क्या है? वो किस काम का है? और ये खुलखुला आदमी भूकंप पीड़ित आदमी है ये। ही इज भूकंप पीड़ित बेब्स, आई टेल यू। इज नेवर माइंड हिज लैंग्वेज, नेवर। इसका एक पैर यहाँ लगेगा तो यहाँ से भूकंप आता है, फिर एक पैर यहाँ रखता तो यहाँ से भूकंप आता है। अबे तू चलता है कि तू छोड़ो। दीदी आपके लिए कुछ लाया हूँ, क्या लाए हो? ये लीजिए।
कच्चा आलू क्यों लाए हो? इसे ना चूहों की तरह कुतर कुतर के खाओ, पूरा दिन चलेगा, उबला आलू जल्दी खत्म हो जाता है। और वैसे भी हमारी स्थिति ऐसी थी यार, है बल्लू। यार कच्ची सब्जियों की बात छोड़ो, वहाँ देखो इतने फिट बिपाशा और करण बैठे हैं, वो उबली हुई सब्जियां खाते हैं, उनसे पूछो उनके फिटनेस के फंडे। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता बिपाशा और करण की जब आप किसी को ट्रिपल संडे विद हॉट चॉकलेट फज खाते हुए देख रहे हो तो आपको नहीं लगता ओ माय गॉड वी आर मिसिंग इन लाइफ? No, we really don't miss anything. हम सब कुछ खाते हैं। हाँ। हम कभी उबला हुआ खाना नहीं खाते। ये बंगाली हैं और मैं सरदार हूँ, तो हम लोगों को खाना बहुत पसंद है। मतलब आप सब खाते हो तो आपको फिट मतलब एक्सरसाइज करते हो बस प्रॉपर टाइम पे। Definitely. दैट इज इम्पोर्टेंट। And I think एक मॉडरेशन में खाना चाहिए हर दिन, और एक दो दिन आप एकदम चीट कर सकते हैं, खा सकते हैं जो आपको पसंद है। चीट डे में क्या खाते हैं आप? मैं तो लड्डू। जो दिखता है खा लेती हूँ। पिज्जा। आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? मोतीचूर लड्डू। मोतीचूर के लड्डू आप खाते हो? कितने खाते हो? करण बताओ मैं कितने लड्डू खा सकती हूँ? एक साथ अबाउट 19-20। खा सकती हूँ। वेरी नॉर्मल। आप एक साथ 19 मोतीचूर के लड्डू खा सकते हो? आप इस एक खा लड्डू सकते को हो? इसके बाप की शादी पे नहीं आए थे टोटल। भाई जी 19 लड्डू मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाए। इसको प्लीज खिलाओ। 19 लड्डू कैसे खा सकती हैं यार? करण आप मिठाई खाते हो? आपको भी मिठाई पसंद है? जी, बेसन के लड्डू। एक किलो एक साथ। 1 किलो? भाई अब स्टार हैं कि भूखे हैं? एक छोटी सी गेम खेल लेते हैं। हाँ, so are you ready babes? मैं So let's गेम do it. बता देता हूँ क्या है। हाँ। छुपन छुपाई खेलनी, आओ छुपते हैं जाके दोनों। मैंने क्या बोला आपको? इग्नोर। बेटा उसको मत बोला कर इग्नोर इग्नोर। उसके साथ वाली दोबारा पैदा हो गई है, उसकी शादी नहीं हो रही अभी तक। हाँ ठीक है भाई, मेरी बहन बहुत ओल्ड है, मेरी बहन बहुत पुरानी हड़प्पा कल्चर की है। मेरी बहन मैंने गाड़ी की मूर्ति करके निकाला था मेरी बहन को, ठीक है। हाँ मेरी बहन बहुत ओल्ड है, ठीक है, बहुत पुरानी है मेरी बहन, लेकिन तू मेरी बहन से शादी नहीं करेगा। राघव तुम मुझसे एक बात बताऊं मैं, मुझसे लड़ाई नहीं करने दीदी, आपके लिए कुछ भी कोई बोले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता दीदी। अरे लेकिन तुम मुझसे लड़ाई करने के चक्कर में मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? ऐसा हुआ क्या? हाँ ऐसा हो गया है। गेम खेलते हैं, आ जाइए चलो। यस। मैं आपको गेम समझा देता हूँ। ये एक चक्रा है, जी जी इसको बोलते हैं व्हील ऑफ टास्क्स जी। के साथ, व्हील ऑफ टास्क्स। So are you ready for the game? Are you ready? Excited? Yes. Yes. Let's do it. तो सबसे पहले कौन आएगा? लेडीज फर्स्ट। क्या बात है। All right. So, guys, चूलो। इनका पहला टास्क जो है वो आया है गाइस, होठों से चुल्लो। आपको बेसिकली इसमें करना क्या है, ये बॉल है जी, ठीक है, इस बॉल को मैंने यहां रखा, उसके बाद आपको वहां से अपने मुंह से और आपको बेब्स अपने मुंह से इस बॉल को उठाना है ऐसे करके, और ये सपोज आपका मुंह है, आप यहां से लाए और आप यहां से लाए, हाँ यहां से करके यहां से ऐसे ले जाके आपको बॉल यहां डालना है। जी जी। ऐसे करते करते आपको सारे बॉल्स खत्म करने हैं जो स्टेज में है। चलो वैसे ट्राई करेंगे। 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। ऑलराइट 3। एक सेकंड। हाँ ठीक है ठीक है, Sorry. गिव मी सर Thanks. सम कॉफी सम टी। No. ऑलराइट ऑन योर मार्क्स गेट सेट। हाँ मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। ओके, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा मेरे को। एक आइडिया है मेरे पास, छोटा सा। भाई निकालो ना आप जरा। तेरे आइडिया छोटे ही होते हैं बेटा। लगाना तो ठुमका था, क्योंकि वो पिन निकल गया है। आपके पास भी बहुत अच्छा ठुमका भगवान ने दिया है। आप यहाँ बैठ के ना इसको ठुमका मारो। ये ऐसे
होए अरे रे 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 देखो सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। विपाशा, आपने बहुत सारी हॉरर फिल्म्स की हैं, तो आपको डायरेक्टर ने बोला कि 15 दिन की वर्कशॉप कब्रिस्तान में होगी शूट से पहले? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि अलोन से पहले मैंने कभी भूत का रोल नहीं किया नहीं था। बट आप को आर्टिस्ट तो बहुत रहे मैं हो। कैरेक्टर में ही रहती थी। मैं बहुत डरती हूँ रियल लाइफ में, बहुत बड़ी फट्टू हूँ, अंधेरे से डरती हूँ, अकेले रहने से डरती हूँ, तो मैं हमेशा कैरेक्टर में ही रहती थी। तो पिक्चर करते समय भी आप ऐसे डरे थे? मतलब पिक्चर करते समय भी ऐसे डरे थे? मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये तो तूने चाह रहा हूँ एफर्ट डाला है ना इसमें। ये मैं बता विपाशा, कीप क्वाइट। विपाशा चल रही है, ट्रेडमिल पे चल रही है, पूरा जिम ऐसे खुला हुआ है। मैं इधर से आया, मतलब मैं साथ में जिम आया था, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बाद में। हे बेबी, मैं बोलती हूँ पीछे से प्लीज डोंट अप्रोच। आपने मेकअप नहीं किया बस। बेसिकली इन शॉर्ट मैं बहुत डरती हूँ। आप बहुत डरते हैं? और वही कुछ फिल्मों में वही डरने का रोल था। घर में भी तो होता है अच्छा किया था, पर जब भूत बनना पड़ा था फिल्मों के अलावा आपको कोई और शौक है? सॉरी 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 सॉरी, अब नहीं डरी। नहीं, डरी डरी अभी थोड़ा कम हो गया। थर्ड वाले पे ऐसे हाथ जाएगा। एक बार किसी ने डराने की कोशिश की थी, फेलो मॉडल्स ने, तो वो लोग पर्दे के पीछे छुप के बैठे थे और वो लोग एक वो करते ना प्लानचेट, कुछ लड़कियां और हम लोग बेड पे बैठे हुए थे, तो सडनली दे सेड स्पिरिट डू यू होली स्पिरिट डू यू वांट टू गो बैक, एंड दे सेड केप। मैं सोची मुझे डराना आ रहा है। अच्छा लगा। कैसे डराया यार? I saw your color change from pink to white to pink. Talking about ghosts. No, but it's better ना। वो जब भूत आया, means when they said holy, भूत आया सच्ची में? नहीं, holy spirit do you want to go back, and it kept on going to no, तो हम सब डर गए और suddenly from the curtain this white thing coming straight at me, दो लड़कियां थी, वो लोग उस साइड चली गई, मैं बेड पे बैठी थी, मैंने ऐसे अपने पैर उठाए, स्ट्रेट लात मारी और गिर गई, और फिर इतनी जोर से चीख की आवाज आई बिकॉज द गाय जो भूत बन के सजा हुआ था विद व्हाइट हमेशा के लिए चादर, भूत उसको बन गया। मुंह पे इतनी जोर से लात पड़ी। क्या करने आए हो चाचा? आज चाचा बोल रहा है, कुछ दिन पहले दादा बोल रहा था, तू कहीं अपनी चाची और दादी को मुझसे पटवाना तो नहीं चाहता है? आपको शर्म नहीं आती? आगे कुछ भी बकवास करते रहते हो। वो देखो विपाशा बैठी हैं सामने, उनके पति बैठे हैं और आप कुछ भी। अरे जानता हूँ मैं डॉक्टर अरमान, जानता हूँ मैं। आप सोचे होंगे मैं ऐसे क्यों चल रहा हूँ। वो मेरे पिताजी ने कहा था कभी भी कोई गलत कदम मत उठाना। अब कदम उठेंगे नहीं तो गलत होगा ही नहीं। डॉक्टर अरमान, ये कैमरा कहाँ है? हाँ, ये गोलू का नंबर है ना, इसी को फोन करना है। हेलो गोलू। हाँ गोलू, आ जाओ जल्दी आ जाओ, बहुत बड़ी जगह मिली है, क्रिकेट खेलेंगे। हाँ, अरे इतनी बड़ी जगह मुंबई में मिलना आसान नहीं होता है। आप लोगों को बता दूं, इनके पास 5 BHK है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 3 में खुद रहते हैं, 2 में इनके डोले रहते हैं। चाचा इधर आ। करने क्या आए तुम लोग यहाँ पे? मैं यहाँ छुपन छुपाई खेलने आया हूँ। चलो छुपन छुपाई खेलते, प्लीज प्लीज प्लीज। छुपन छुपाई क्यों खेलूं मैं? मैं चाहता हूँ कि तुम जाके छुप जाओ और छुपो, पूरा सीजन निकल जाए, तुम नजर ही ना हो। करियर बर्बाद हो जाए, जिंदगी बर्बाद हो जाए तुम्हारी। उनकी लाफ्टर इतना फनी है ना। एक बार आप, मैं एक जोक सुनाऊंगा, स्टूपिड सा जोक होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप उसमें हंसो, एक जैसे आप हंस रहे हो अभी, ठीक है? मैं एक पहाड़ में गया, मैं ऊपर ट्रैकिंग का मुझे शौक है, मैं ट्रैकिंग करते हुए गया तो एक पत्थर आया, मैं नीचे गिर गया, मुझे यहाँ नील पड़ गया एकदम से ना।
ब्रूस। तो मेरे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी चोट लगी, तो अगर मेरे यहाँ नील पड़ा तो मेरे यहाँ और यहाँ क्या पड़ा होगा? नितिन मुकेश। क्या मेरा भाई, क्या आदमी है। वाह। मैं चाहता हूँ कि चाचा जैसे आप हंस रहे हो ना, हाँ ये हंसेगा और आपको माइम करनी है उस लाफ्टर की। तुम्हारा कुछ गिर गया है, क्या गिर गया है? कैरेक्टर गिर गया है साले। हम आपको एक बहुत स्पेशल फोटोग्राफ दिखाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप ये बताएं उस फोटो के पीछे मेमोरी क्या है। जी। फर्स्ट फोटो। गुंडा। लेडी गुंडा। मेरे को बचपन से ही लोग लेडी गुंडा कहते थे, क्योंकि लेडी जब गुंडा? चलना सीखी तो एक डंडा लेके घूमती थी, और जो भी मेरे पास आता था और मुझे बोलता था कि घर चलो या कुछ, मैं उसको मारती थी डंडे से। एंड एज आई ग्रू ओल्डर, लड़कियों के स्कूल पिटाई करनी शुरू की। में लड़कों की पिटाई होती थी और मैं बहुत शॉर्ट थी, तो मैं जंप मार के लटक जाती थी लड़कों के बाल से क्योंकि वो लोग सारे लंबे थे। तो राहुल रॉय ने उसी के बाद बाल कटवाए फिर। तो मैं लटक लटक के लड़कों को मारती थी। एक और स्पेशल फोटो हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो देखिए। है मेरे ख्याल से ओले बाबा। उस टाइम पे मैं दांत बना रहा था। भाई किसके बर्थडे की फोटो है? मेरे बर्थडे की है। सब तुम्हारी तरह दूसरों के बर्थडे में घुस के टोपियां नहीं पहन लेते। थैंक यू अपनी इतनी पुरानी और इतनी प्यारी प्यारी मेमोरीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन अब थोड़ा एक चैलेंजिंग वक्त आने वाला है, क्योंकि अब मैं आपके साथ खेलने वाली हूँ ट्रुथ एंड डेयर। अगर आपको किसी 3 सेलिब्रिटीज को अपने ट्विटर पे ब्लॉक करना हो तो वो कौन होगा? KRK। आपने मेरा फर्स्ट नाम क्यों ले लिया? अभी मैंने चूज भी नहीं किया ट्रूथ और डेयर। सॉरी हाँ सॉरी। केआर के सेलिब्रिटी है आपके हिसाब से? आजकल कोई भी सेलिब्रिटी है। 3 लोग तो मुश्किल है, एक तो डेफिनेटली KRK होगा, मेक इट 3 letters K R and K। क्योंकि आई थिंक आई हैव ऑलरेडी ब्लॉक्ड हिम। हाँ करो। चलो ठीक है, तो जो आपका डेयर है वो है आपको ट्वीट करना होगा कि हम बहुत जल्दी 2 से 3 होने वाले हैं। कभी नहीं करूंगी। डेयर है, मजाक में करना है। क्या करोगे नहीं करूंगी तो? ऐसे डरा मत उनको यार, वो आदत नहीं है उनको रॉयल बंगाल टाइगर्स की। चलो आप ट्वीट कर दो उनकी जगह। नहीं बिल्कुल नहीं, उसका फोन तो मैं छुपा दूंगी। मैं आपको क्या लगता है शादीशुदा आदमी के बाद कुछ डिसीजन मेकिंग पावर होता है? नहीं। एक बहुत ही प्यारा सा डेयर आया मेरे पास। थैंक गॉड, तुम लोग फंस गए इसी क्वेश्चन मुझसे स्टार्ट कर। ये हमारे मतलब एक डेयर है, वो हम लोग बचपन में करते थे, बड़ा मजेदार डेयर है वो। क्लिप्स पता है आपको? क्लिप्स ऐसे एक बार क्लिप्स ले आओ यहाँ। हाँ मैं लगा दूंगा। थैंक यू। हेलो बेटा, क्या कर रहे हैं? इनको ऑडिशन दे रहा हूँ ताकि आप मुझे गोद ले लो और मैं दुनिया को हक से कह सकूं कि मेरे पापा भी हैंडसम हैं और मेरी मम्मी भी ब्यूटीफुल हैं। बच्चे इधर आ, इधर आ, मेरी जायदाद के वारिस इधर आ। जायदाद के बाद इतना सा है, तेरे को कैसे पता ऑडिशंस क्या होते हैं? देखो, इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्ट्रगलर का बेटा होऊंगा, ऑडिशन देना नहीं आएगा।
मेरे को शर्म आती है। पाशा आई हुई यार, तू अपने बाप की ऐसे बेइज्जती कर रहा है, थोड़ी तारीफ तो कर दे। आपको क्या लगता है मैं आपकी तारीफ करूंगा ये आपसे इम्प्रेस हो जाएंगी? वाह। और पापा, जिन्हें ग्रोवर पसंद आते हैं ना, उन्हें गोबर कभी पसंद नहीं आते। क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए आज तक? अपना पेट काट काट के तेरे को बड़ा किया मैंने, तेरी हर डिमांड पूरी की आज तक। अरे हाँ, डिमांड से याद आया, मैंने एक दिन इनसे कहा मुझे रुमाल दे दो, ये रुमाल दिया मेरे को। शर्ट फाड़ के रुमाल बना दिया। अरे यार कसम से यार, मैं मेरी शर्ट फाड़ के मुझे दे दी और कहते हैं बेटा जिंदगी में कभी पीछे मुड़ कर मत देखना वरना आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने एक दिन पीछे मुड़ के देख लिया, सही में नहीं आगे बढ़ पाया, ऐसे दीवार से चिपक के खड़ा रह गया। क्या प्रॉब्लम है? आपका और मेरा कॉम्बिनेशन तो देखो, बेटा इतना ज्यादा टैलेंटेड और बाप को टैलेंट की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। ऐसे नहीं बोलते अपने पापा के बारे में, ऐसे नहीं बोलते। अपने पापा को ऐसे नहीं बोलते, जाके थप्पड़ मारते, ठीक है? ये सही बात थी। इधर आ। सब भूल गया तू? तेरे को कैसे पाला है मैंने? मतलब तेरे को सुलाता था मैं सूखी जगह पे, खुद गीले में सोता था। गीला भी तो आप ही करते थे। कितना मैंने तेरे को प्यार दिया, क्या नहीं किया तेरे लिए? तूने क्या दिया मेरे को? यही है मेरे पति। अरे ये नहीं, ये ओ ये, हाँ हाँ यही तो है मेरे पति। वैसे करण और विपाशा, आपको पता है आप दोनों की तरह हमारी भी लव मैरिज हुई है। क्या बात है यार, शर्मा रही है। शर्मा नहीं रही हूँ, मुंह छुपा रही हूँ, ऐसे घटिया आदमी से मेरी शादी जो करवा दी। मैं आपको नहीं पहचानता। मम्मी हाँ? लगता है पापा सब कुछ भूल गए हैं। अरे ऐसे कैसे भूल गए, मैं याद दिलाती हूँ। हाँ जी, देखो हाँ पहले हम दोनों अजनबी थे, फिर हम दोनों के बीच में कोई राज नहीं रहा। फिर जब पापा को पता चला कि ये हमको दीवाना कर गए हैं, तो इनकी मेरे घर में नो एंट्री हो गई, हम अलोन हो गए, हमारी जोड़ी ब्रेकर्स हो गई विपाशा। उसके बाद में हमारे सारे राज खुल गए। अब करण तुम ही बताओ मैं इन्हें कैसे मनाऊं। बहुत ही बुरा हुआ। मैं हाँ अरे यार बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, एक बहुत बात बुरा बताऊं हुआ, बेटा, बहुत बुरा हुआ यार। ये तेरी मम्मी जो कर रही है ना, मैं मानू ना मानू करण जरूर मान जाएगा, पता है? मम्मी ये हैं, पापा ये हैं। चल एक काम करते हैं। हेलो बहन जी, इधर आइए। बहन जी? करण भाई, विपाशा, आपको पता होगा वाइफ को हस्बैंड के बारे में तकरीबन सब पता होता है। जी बहुत पता आपसे होना- कुछ सवाल होना पूछते हैं, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो मैं मान पूछो जाऊंगा। पूछो, गो अहेड। बताओ मेरी पीठ पे कितने तिल हैं? कितने हैं? कुछ भी बोल दो ना, इन्होंने कौन सा अपनी पीठ झांक के देखी होगी ऐसे। कुछ भी बोल दो। 20। झांक के। ये बताओ मैं करता क्या हूँ? एक्टर हो। हाय पकड़े गए यार, धत तेरी। क्यों? एक्टर नहीं, बहुत बड़े स्ट्रगलर हैं। तेरे 5,000 रुपए के लिए मैं 2 कौड़ी के स्ट्रगलर की बीवी नहीं बनूंगी, समझा? रख हट। 5,000 रुपए के लिए मैं ऐसे 2 कौड़ी के इंसान को बाप नहीं बोलूंगा। मजाक है यार, हर आदमी मेरी पे 1 मिनट, मैं नहीं करना ये शो। सर क्या है ये 5,000 रुपए के लिए सब कुछ बर्दाश्त करता हूँ मैं। राघव, थोड़ा मूड को चेयर अप करने के लिए आई वांट टू सी यू शेकिंग लेग्स बेबी। मैं तेरा डांस थोड़ा देखना चाहता हूँ। स्वागत है नाच भारत नाच में। अब हम अगले प्रतिभागियों को मंच पे बुलाना चाहेंगे। आए।
अरे बस बस बस। क्या हुआ? आप दोनों को मैं टीवी पर देखता था सर। अरे आज कोई देखकर नहीं यार। बहुत भावनाएं जागी। बस बस। दादा दादा अरे वो नींद में है। अरे कैसा है? अरे कहाँ गया? अरे क्या बात क्या बात क्या बात। हाँ कनपट्टी के नीचे मारूंगा, हाथ नीचे कर। हाँ चलिए आप बताइए आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो चुकी है लाइफ में, उसके हिसाब से हम टॉप 1 टॉप 2 सर हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। है प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है नहीं है? नहीं है। प्रॉब्लम ही नहीं है कोई। सर हमको सिर्फ एक मौका चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, एक मौका दे देते हैं। चलिए, बी प्ले द म्यूजिक। अरे और दादा। ये इस बार असली वाला ग्रैंड सलूट। And I want to say this is optimistico, coloristically entertainment की रातेश्वरी performance. डांस आपने बहुत अच्छा किया। जजेस से पूछते हैं, जजेस आप बताएं क्या ये मुंबई आ सकते हैं? ये मुंबई तो बिल्कुल नहीं आ सकते सर लेकिन हमने डांस तो अच्छा किया था। हाँ डांस अच्छा किया, बट ट्रेन में टिकट कंफर्म नहीं हुआ ना, आप ऐसे कैसे खड़े होके थोड़ी आओगे। अच्छा अरे नहीं आ सकते आप लोग। चलो हमारा यहाँ कोई काम नहीं, हमें कोई सिलेक्ट नहीं करेगा। Let's go. अरे 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 भाई आप लोग तो सच में बुरा मान गए, हम तो मजाक कर रहे हैं यार। हम कौन सा सच जोरदार। सर आते सर ने किया था, ये लो तालियां। माननीय लोग हैं और दोनों माननीय लोगों से आप हाथ न लगाइए, देखिए मैं टांग चल जाएगा आपके ऊपर। मैं क्या है, बिजली से अफेक्शन हो या अपना इंट्रोडक्शन हो, ये मैं खुद ही करता हूँ। कैसे? बिजली इज माय गर्लफ्रेंड। बिजली आपकी गर्लफ्रेंड? हाँ मैं ये बता रहा, मेरा नाम है क्यूटी पाई शर्मा, CPS। क्यूटी पाई शर्मा? हाँ दरअसल शकल से जैसे हैं वैसे में तो कोई क्यूटी बोलता नहीं था, उन्हें नाम ही रखवा लिया। बात माननी पड़ेगी। आप प्यार से लोग हमें बोलते हैं भैया बिहारी फ्रॉम मोतीहारी, भैया बिहारी फ्रॉम। फैन फॉलोइंग बहुत है और क्या है, पैसा बहुत है। मेरे पास नहीं, बंबई में पैसा बहुत है, देखने आया। बात तो है। कह सर एक सवाल पूछना था मैंने आपसे। गीता माँ मतलब इतनी भी क्या जल्दी शूटिंग पे आने की, जॉगिंग करते करते आ गए। टेरेंस और गीता आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑन एंटरटेनमेंट की रात एट 9 लिमिटेड एडिशन पावर्ड बाय HP लैपटॉप्स। सर बोलिए सर। जाने से पहले मेरे को जिम के 2-4 टिप्स देके जाने हैं आपने। जरूर, आपकी बॉडी वैसे भी माशाल्लाह अच्छी है। अरे थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं ये कहना चाहूंगी गीता, आप हॉट हो, Thank you. सिंगल हो, एलिजिबल टू गेट मैरिड हो, लेकिन तो फिर भी लड़का आपको कहाँ है? लोग माँ बोलते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता भाई मेरे मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स क्यों खराब कर रहे हो? बिल्कुल नहीं लगता है। मैं बहुत खुश हूँ, वो जब से वो माँ का टैग लगा है, वो जब से माँ का टैग लग गया है साथ में, तो
आई थिंक जितनी इज्जत मिलती है, आई डोंट थिंक आई वुड हैव गॉट इट अदरवाइज। तो सो आई एम जब वेरी हैप्पी। आपको ये नाम दिया गया था जी। आपने घर में पहली बार बोला कि मम्मी मैं माँ बन गई, तो गालियां तो नहीं पड़ी? वो भी बिन ब्याही। आई थिंक माय मदर इज द ओनली प्राउडेस्ट मदर हु कैन से कि मेरी बच्ची जो है वो बिन ब्याही माँ है और बहुत सारे बच्चों की माँ है, एंड शी इज अ प्राउड ग्रैंडमदर ऑफ सो मेनी चिल्ड्रन। I want to tell everybody, Geeta is fun. She is very naughty. मैं इसका खुलासा And she करूंगा। is hot. मैं इसका खुलासा करूंगा। ये जो बहुत माँ वाली ये- इमेज है, ये कुछ तो ब्रेक होनी चाहिए। Exactly. Sorry, अगर- it was very hard. अगर मैंने कुछ भी कहा तो मेरी जान ले लेगी। तो मेरे पास भी है खुलासे करने लायक। ये जितनी स्वीट है शो पे, जी ऑफ कैमरा उतनी ही तीखी है। कैमरा बंद करो भाई साहब, हमको देखना है। सही बोला। अरे बदमाशो। बलराज, मैं तो कह रही हूँ बलराज आप इनसे शादी कर लो, ये आपको सही रखेंगी। मेरे को भी लग रहा है करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने एक साथ करियर शुरू किया था, वो सेलिब्रिटी बन गए, तू आज भी 6500 रुपए पर डे पे काम कर रही है एंकर बन के। तो मुझे लगता है कर ही लेनी चाहिए, नहीं? थैंक गॉड आपके साथ नहीं हो, नहीं तो यहाँ भी नहीं पहुँच पाती। वाह वाह, और- शक्ल से देखो तो ऐसा लगता है बिल्कुल सैलेड और सूप वाली होंगी, लेकिन लिट्टा चोखी वाला चाटा मारती है। सिलौली सिलौली हमें प्यार होने लग गया है क्यूटी पाई से। अरे अरे यार, क्या है वहीं से वहीं से वहीं से। बिजली के अलावा कोई सामने ऐसा बोल देना तो अंदर सुरसुरी हो जाता। अरे दिवाली में जला ना दे सुरसुरी को, जाए आप। मेरे को लगता है मुझे आपसे शादी कर लेनी चाहिए, पता है? मैं रेडी हूँ। बीवी की बीवी माँ की माँ बन जाएगी। तो अगर आपने हमारे पंच बोले हम घर चले जाएं? आपका पढ़िए मुझे मिल गया। सर आपको हमने पहले भी बताया था, इधर पैसे वैसे नहीं मिलते। मिलते हैं आपको? खाली हमें कपड़े, फोटो दी सिर्फ जाती है। कपड़े मिलते हैं, वो भी नहीं। ये भी ले लेते बैकअप के बाद। सर आपको पता है जो इसके नीचे पहने वो हमारे मेन है। इतने ज्यादा छेद है ना उसके अंदर, इतने ज्यादा छेद हैं, मतलब मत करो। मम्मी ना करवा चौथ वाले दिन उसमें से चांद देख लेती। सर आपको पता है कितने फायदे हैं उसके? उसमें से आटा भी छान लेते हैं। खबरदार घर पे बुलाया कभी खाना खाने के लिए। मैं कह रहा हूँ खाना खाना, उसके अंदर जलेबी वही बनाते हैं ऐसे। बड़े फायदे होते हैं, पता है? गरीबी के फायदे बड़े हैं गीतू। आदमी अंदर से गरीब होना चाहिए, बाहर से तो प्रोडक्शन ढकी देती है। सौम्या को देखो, ऐसे लग रहा है जैसे कोई सफेद बिल्ली रेत पे लौट के नहीं आई हो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, मैं फिर वापस आऊंगा। एक तो ये ऑफ बीट डांस करने का भी अपना ही मजा होता है। जैसे बलराज बहुत अच्छा करता है, तो ये ले 500 रुपए। ऐसे नहीं, ऐसे। ये ले 500 रुपए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मत बोल, इसका छुट्टा करवा के ला। आप आते ही मेरे पीछे पड़ गए। वो देखिए आपके जानने वाले गेस्ट आए हैं आज। अरे इन्हीं के लिए तो मैं इधर आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ना इसको देख के सीटी मारना चाहती हूँ। जी जी प्लीज। लेकिन एकदम कनपट्टी पे सटाक से। कंटा परफॉर्म, सॉरी। तो मैंने मैं इन्हीं की वजह से इधर आई हूँ, पता है? लेकिन आजकल के कोरियोग्राफर लोग ना बदल गए हैं। पहले मुझे देखते ही पाँव छू लेते थे, अभी कोरियोग्राफर बन गए हैं। पहले जब डांसर थे तब की बात अलग थी।
डांचर नहीं होता, डांसर होता है। हाँ वही तो बोल रही हूँ मैं, डांचर। और तू सुन, मेरे सुना, ऐसा बीच में बार बार नहीं बोलना। जो भी बोलना चिरिलिटी के साथ बोलना। किसके साथ? चिरिलिटी नहीं, क्लैरिटी होता है। हाँ वही तो बोल रही हूँ मैं, चिलिरिटी। अच्छा बेबी डॉल, सॉरी बेबी डॉल, बेबी डॉल, आप मैडम को कब से जानती है? बचपन से जानती हूँ मैं, मैंने चलना सिखाया है उंगली पकड़ के। है? हाँ फिर भी चल ही नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि मैं गलती से ना पैर की उंगली पकड़ के चलना सिखाती थी। तो आप टेरेंस सर को बचपन से जानती हैं? बचपन से, जब भी लंगोट पहन के अखाड़े जाता था ना, तब से जानती हूँ मैं इसको। हाँ बचपन से इसको ना बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक है, बचपन से बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक है। देखो बॉडी तो इसने बना ली, अभी बिल्डिंग बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। आधी बिल्डिंग खड़ी है। आधी खड़ी है, अभी आधी और हो जाएगी। और ये देखो, ये जो स्टाइल है ना, इतना अच्छा टैलेंट जो बहुत स्टाइल अच्छी। करता है, वो किसने सिखाया? आपने। मैं काय को सिखाऊंगी, मैं स्टाइलिश हूँ इसकी। बात मास्टर जी, करते हैं। हाँ आपने फिर वो गणेश सर को भी काफी, उनके साथ काफी काम किया होगा आपने। ये ऑफ बीट ठुमके जैसा मुंह लेके मेरे से फालतू बात नहीं करना। मास्टर जी, आजकल सारे कोरियोग्राफर डायरेक्टर बन रहे हैं, फिल्म्स बना रहे हैं। तो आप फिल्म कब बना रही? मेरी भी फिल्म आ रही है। क्या बात टेरेंस कर- हीरो है। हाँ हाँ, क्या नाम है फिल्म का? जवानी का कराला इंश्योरेंस, हमार सैया टेरेंस। सुपर हिट है यार। आपकी इच्छा पूरी हो गई। बस यही दिन देखने थे, बस नहीं, भोजपुरी। उसी का टोकन देने आई हूँ मैं, तो ये टोकन दे देती हूँ। ये टोकन रखो। अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ आप लोगों को एक गाना कोरियोग्राफ करके सिखा दूँ। अच्छा। हाँ। गाना के बोल है कांटा लगा, और इसकी फरमाइश की है चिंटू गुल्लू पप्पू ने गुवाहाटी से। तो चलो आप लोग मेरे साथ करो। उठना पड़ेगा मास्टर हाँ जी। बिल्कुल उठना पड़ेगा, आ जाइए आ जाइए। ओ मास्टर जी। तो गाने के बोल है कांटा लगा, जी। तो हम लोग एक एक शब्द पकड़ेंगे। तो टेरेंस, कांटा कहाँ लगता है? हील पे? नहीं नहीं, कांटा लगता है राशन वाले की दुकान पे, ऐसे ऐसे करके, जिससे वो राशन नापता है। राइट। तो हम करेंगे कांटा लगा। काटा लगा। लगा। उसके बाद क्या है? हाय लगा। अब हाय कहाँ लगती है? हाय तो मतलब वो भी राशन वाले की दुकान में लगती है, क्योंकि वो कम राशन तौलता है ना, तो गरीब आदमी उसको हाय देता है, बद्दुआ देता है। अच्छा, तो ये वाला हाई कैसे करेंगे मास्टर तो जी? ये ऐसे करेंगे, इसे कांटा लगा, फिर ये हाय लगा। हो गया। अब इसके बाद क्या है? हाँ राजा आजा। तो हाँ आजा, राजा कैसा होता है? ऐसा। तो हम ऐसे करेंगे, हाँ आजा और राजा। डर गया। उसके बाद क्या है? बंगले के पीछे। तो बंगले कहाँ है? यहाँ। तो ये बंगले और ये इसके पीछे बंगले। ये बगला है, बगल। तो इसमें एन साइलेंट है ना, इसमें एन साइलेंट। बगले के पीछे, बगले के ये पीछे। पीछे। उसके बाद क्या है? बेरी के नीचे। तो बेरी कैसी होती है? ऐसी। तो हम कैसा करेंगे? छोटा वाला। नहीं, हम ऐसा बड़ा वाला करेंगे, लोगों को कंफ्यूज करेंगे। बंगले के पीछे, बेरी के नीचे। 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 उसके बाद क्या है? रे पिया। तो पिया का इशारा हम लोग कैसे करते हैं? ऐसे। कैसे करते हैं? ये कौन सा पिया है? नहीं, ये वाला तो हर कोई पौवा कर... वाला पिया है, पौवा। तो अब मैंने बता दिया, अब मुझे एक बार बताने के बाद खुद याद नहीं रहता। अब आप लोग करो, गाना बजेगा। ये खुद भूल रही है। चल अभी तू करके बता, आजा। इधर आओ। अबे चखने जैसा मुंह लेके कहाँ जा रहा है? आज तो म्यूजिक प्लीज। ये सच बताऊं,
एज मुबीन बोल रहा हूँ, जिंदगी में पहली बार मैं खुद इतना अच्छा कर पाया हूँ। वेरी गुड। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मुबीन के लिए। ट्रूथ एंड डेयर। ओ गॉड, मैं मैं तो सिर्फ dare सच करूंगा। बोलती हूँ बाबा। ओके, लेट्स ट्राई। पहला सवाल टेरेंस आपसे। ठीक है, पूछिए। रेमो और गणेश आचार्य में बेटर कोरियोग्राफर कौन है? बट बोथ आर वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। चूज करनी पड़ती है, भले ही दोनों कितनी अच्छी हो। आप मुझे नहीं जानती हो। सर आपको एक चूज करना हो तो वेल, रेमो। ओके, ट्रुथ। अच्छा गीता, आप बताइए कि सरोजशी और फराह खान में कौन बेटर कोरियोग्राफर फराह है? खान। So easy. Oh, this was easy. आउट एंड आउट। This was easy. Yeah, this was easy actually for her. अच्छा टेरेंस, आप लोग बहुत सारे एक्टर्स को, स्टार्स को कोरियोग्राफी कराते हैं। हाँ। ऐसा कौन सा स्टार है जिसकी बॉडी ओडर बहुत गंदी है या उसमें बहुत स्मेल आती है? डेयर कर लेता हूँ। तो आपका डेयर ये है कि आपको वैक्सिंग करनी है। ये पार्लर के पैसे बचा रही है अपने, पता है। सर निकालो टी शर्ट। सर यू आर डूइंग दिस। कहाँ पे? Should I do it or will you do it? सर टी शर्ट निकालो। सर बैठिए। ये वाले निकालो। ओ, ये वाला नहीं, ये टेरेंस, दिस विल नॉट हर्ट। अच्छा टी शर्ट निकाल के तो हाथ की वैक्स करा ले आदमी। तो इधर निकाल, ये कम लगेगा आई थिंक। I don't want to see this. अरे लगाए नहीं यार, ऐसे ही हो। तेरा पता नहीं, मुझे बड़ा दर्द हुआ। फिर कैसा लोहा जैसा जिस्म है आपका, आइए। एट द काउंट ऑफ 3 करेंगे। हाँ तू कर। 1 टेरेंस, तेरे डोले कितने अच्छे हैं यार। चलिए 1 2 3। वर्थ अ जबरदस्त ओ यार, clap. बीच में से कैसे निकालता है कोई? सर जोरदार तालियां सर के लिए। सो मच कोऑपरेटिव। गीता जी, ऐसा कौन सा सुपरस्टार या एक्टर है जिसके सेट पे बहुत टैंट्रम्स होते हैं? डेयर क्या है? अच्छा ये बता दीजिए, है क्या कोई? लाइन पे आ गई। कोई है क्या? बहुत है। हैं? हाँ, एक का नाम लूंगी, दूसरे को बुरा लगेगा तो दे दो। हाँ, ये आधा मैं खाऊंगी, आधा तुम खाओगे, या तो एक बाइट में एक बाइट तुम। चलिए मैं खाऊंगा, कोई बात नहीं, आइए। और जितनी बाइट मैं लूंगी उतनी बाइट तुम लोगे। जितने पैसे आप लेते हो उतने पैसे भी दिलवाओ मेरे को। वो भी दिलवा दूंगी। पैसे ये खाने के लिए थोड़ी ना लिए थे। बैठ। जितना मैं खाऊंगी उतना खाना पड़ेगा। जी।
कितना लगा आप रहा? खाने में दिक्कत नहीं होती, ये वो चीज है जो बाद में तंग करती है। ये जो मिर्ची है 2 बार तीखी रहेगी, एक जाते समय और एक निकलते आते समय। बड़ा वाला बाइट। अरे भगवान, बलराज, जिंदगी में पहली बार मुझे आप पे दया आ रही है। नीचे उतर बे। हॉट। जानू रेडी? आपने जानू बोल दिया, अब तो 2 मिर्चियां खा लूंगा मैं। आप दोनों को देखिए हमारे पसीने छूट रहे, पता है? प्यार बढ़ेगा कहाँ से पता नहीं। अगला अगला really तीखा ट्रूथ एंड डेयर। ओह, चॉकलेट मिले, चॉकलेट मिले। सर बहुत तीखी है, पता है? टेरेंस, ऐसा एक्टर बताइए जिसका स्टाइलिंग सेंस बहुत गंदा है। मैं डेयर कर लेता हूँ। मुझे पता था सर, आपको ना बहुत ज्यादा गर्मी होगी, मिर्ची से थोड़ा ठंडा करते हैं माहौल को। आपको इसको ऐसे पीछे पैंट के अंदर डाल के ना बैठना। टेरेंस सर के सारे स्टेप सुन्न हो जाएंगे आज। कोरियोग्राफर है जो खुद एक अच्छा डांसर नहीं है। दूसरी मिर्ची लाओ। चलो कोई नहीं, आप ट्वीट कर दो, आप ये ट्वीट कर दो कि आज के बाद से मुझे कोई माँ नहीं बुलाएगा, एवरीबडी विल कॉल मी हॉटी। मैं आपके बोलने से ट्वीट तो कर दूंगी, बट आई हैव टू टेल पीपल दैट आई रियली एंजॉय द फैक्ट कि ये इज्जत बहुत लोगों को नहीं मिलती है, एंड आई हैव गॉटन दैट स्टेटस इन लाइफ व्हिच इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू अचीव। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट स्टेटस। लेकिन आपके बोलने पे और शायद मेरी इससे थोड़ी और दूसरे तौर पे भी मदद हो जाए तो मैं ट्वीट करूंगी। Start the video. Start live. Yay! So yeah, we're here on the sets of Entertainment की रात। आज मैं लाइव आई हूँ क्योंकि मुझे डेयर मिला गया है इस शो पर। आज के बाद कोई भी मुझे माँ नहीं कहेगा, सब अपने आप को हॉटी कहेंगे। अपने आप को नहीं, ये चीटिंग है। आपको अपने आप को अच्छा, क्योंकि डेयर है मैं बोल दूंगी कि कोई भी मुझे माँ नहीं कहेगा। एवरीवन हैज टू कॉल मी हॉटी। लेकिन जितने लोग इस आज ऑडियंस में बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछूंगी क्या मुझे माँ टैग हटाना चाहिए? तो ऐसा कर लो, हॉटी गीता माँ के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
बहुत ही अच्छा ट्रूथ एंड डेयर राउंड, थैंक यू सो मच। टेरेंस, यू आर सुपर स्टाइलिश। कई लड़कियों को तो ये भी आपत्ति थी कि आप लड़कियों से ज्यादा हॉट क्लीवेज दिखाते थे। और व्हाट इज द इंस्पिरेशन फॉर दैट? जब नई नई बॉडी बनती है तो दिखाना पड़ता है। ये प्रॉब्लम मेरे लिए कभी नहीं होगी। लेकिन टेरेंस, यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। Always wanted to be an Always actor. wanted to be an, I know मेरा- that. अभी हम आपको एक्टर बना रहे हैं अच्छा, और आपको डायलॉग्स देते हैं, हाँ, आपको अलग अलग इमोशन में उन डायलॉग्स को बयां करना है। बयां करना है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं टेरेंस सर के लिए। चलिए, डायलॉग है आपका, हाँ, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। पहला वाला फ्लेवर कौन सा होगा? आप पहले बताओ, पहला इमोशन कौन सा है? एंग्री? एंग्री। चलिए, एक्शन। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। मैं बसंती क्यों बनी लेकिन? अभी जो है रोमांटिक। बलराज के साथ तेरे साथ ज्यादा फीलिंग होगी। मेरे साथ ज्यादा फीलिंग आएगी। हाँ। अच्छा, बसंती, कहाँ जा रहे हैं आप? ये रिश्ता गलत है। इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। सुपर सर, सुपर। सर, कोरियोग्राफी तो आप दोनों लोग करते हैं, चोरियोग्राफी और कोरियोग्राफी में क्या फर्क है? बहुत बहुत फर्क है। रेगुलर। हम उसको कोरियोग्राफी अब नहीं कहते, हम इंस्पिरेशन कहते हैं। इंस्पिरेशन, वो प्रेरणा है। लेकिन जब आपके स्टेप्स कोई और चोरी कर लेता है तो मन नहीं करता यार मैंने इसको पेटेंट क्यों नहीं कराया? गुस्सा नहीं आता? बिल्कुल नहीं। नहीं? नहीं, अगर आप पूरा चंक उठाते हैं दैट्स रॉन्ग, बट आप कोई एक आइडिया लेके आपको इंस्पायर करके आप कुछ करते हैं तो वो अलग बात होती है। मैं तो So, कहती हूँ it's very चंक उठा important. के भी कर लो। जब तक दिमाग चल रहा है हम और करेंगे, नहीं चल रहा है तो दूसरों का उठा लेंगे। सही है, सही है। गीता, अब आपकी भी हमारे पास बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं। गॉड, व्हाट पिक्चर्स? Like what is that? That looks like a supermodel picture. इस Yeah? लड़की का नंबर मिल सकता है? कमर की यार। Gorgeous, hot. ओहो, ये लाइन दोबारा बोल दो प्लीज। बट सीरियसली कमर थी यार। पहली लड़की देखिए जो अपनी फोटो देख के खुद पे लाइन मार रही। मतलब कमर से कमरा हो गया तब भी कोई कुछ हो नहीं रहा है। Terence, now on a little serious note. हाँ, बोलिए। आपने ऑलमोस्ट शुरुआत जीरो से की। यू हैड अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड और आपने बहुत जबरदस्त मुकाम हासिल किया है, तो सबसे पहले उसके लिए तालियां। थैंक यू। लेकिन जब भी हम बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, चाहे हम कितनी ही ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रगल के वो मोमेंट्स होते हैं जो जिंदगी भर हम नहीं भूल सकते। ऐसे कोई आपकी जिंदगी के मोमेंट्स हैं? There was one defining moment. 10th का एग्जाम खत्म हो चुका था और वही दिन रिजल्ट आ रहा था और उस गर्मी के मौसम में आई लिव्ड इन अ स्मॉल बस्ती, एक चौल में था। तो मेरा बड़ा भाई था, उसको शादी करनी थी, तो उसने बोला कि ठीक है मैं यही घर को तोड़कर एक दूसरा मकान बनाता हूँ ऊपर, बिकॉज बम्बई में घर बनाना आसान नहीं है। तो हमने वो कच्चा घर जो था उसको तोड़ा और ये सोचा कि हम एक दूसरा फ्लोर बना सकते हैं, लेकिन हमारे उतनी जानकारी नहीं थी कि ये इलीगल है। तो बीएमसी वाले लोग आए और उसी दिन मेरा रिजल्ट आया था। मैंने 85% हासिल किया, तो मैं बहुत खुश था। एंड मेरे डैड मेरे पर बहुत विश्वास करते कि ये लड़का आगे जाएगा और हमें इस गरीबी से निकालेगा। एंड व्हेन आई रीच्ड, वहाँ पे मेरे
डैड गिड़गिड़ा रहे थे बीएमसी के, मेरा घर मत तोड़ो प्लीज। आई थिंक दैट वाज दैट डिफाइनिंग मोमेंट टू सी योर फादर बेग। और वो इतने प्राउड इंसान थे, उन्होंने कितने लोगों के लोगों को हेल्प किया था, और आज उनको लाचार देखकर ना एक लड़का, फ्रॉम अ बॉय आई बिकेम अ मैन। वो एक इंसिडेंट ने मुझे लड़के से आदमी बना दिया। सो आई थिंक दैट वाज माय डिफाइनिंग मोमेंट। बस वो लाचारी देखकर मैंने ठान लिया कि अब तो सिर्फ मेहनत ही मेहनत। एंड व्हाट मेक्स टेरेंस डिफरेंट इज दैट वो बदला नहीं है, वो अभी भी वो बस्ती वाला लड़का है। एंड ही इज वेरी देहाती। ये डिमीनर पे बिल्कुल ना जाए। ही इज वेरी देहाती। Lots of images are getting broken today. ये वो लड़का है जो अपने फैमिली के साथ वक्त बिताएगा, बहुत खुश रहता है, घर जाएगा। ही लव्स टू रीड। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दिस। ही इज अ बुक लवर। वो चाहते हैं कि अपना एक कोना हो। वो दिखता ऐसा है कि मतलब यो बेबी, बिल्कुल नहीं है। ही इज अ बस्ती वाला लड़का। ही इज अ देसी। सर ये जैसे अभी इन्होंने बताया कि आपको कोना पसंद है, तो कभी थिएटर में कोने वाली 2 टिकटें ली हैं आपने? नेकी और पूछ पूछ ऑफ कोर्स। और पिक्चर देखी थी फिर? नहीं नहीं सर, वो 10 बजे वाली मैटनी शो थी। नहीं, कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि कोने वाली टिकट लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, डेट होती है ब्लाइंड, फिर फिल्म ही देखनी पड़ती है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? ये सब हुआ है आफ्टर कॉलेज। ये हम आई थिंक इट्स नो बिग डील, ये हम सब कर चुके हैं। आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। मुझसे पूछिए, आपने किया है? कुछ नहीं हुआ है अब तक यार। हाँ। नहीं, ये सब करने की जरूरत क्या है? उल्टा बना हुआ है ना सर पे ये। बैठ जा। मैं समझ गई दिल की बात। आपका नाम वाईफाई होना चाहिए था। आई कैन फील अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। सर आप 8 भाई बहन हैं आप या 7? 8 भाई बहन सब मिलाकर। मतलब जैसे आप टेरेस हो तो कोई फर्स्ट फ्लोर भी है घर में? मैं भी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, छोटा सा है। जैसे आप 7 भाई बहन हैं, कभी आपने मिलकर कबड्डी में पार्टिसिपेट करने का सोचा? 7 प्लेयर चाहिए होता है, आपके पास तो बेंच स्ट्रेंथ भी होगा एक का। So intelligent. आपका दिल खोल के जाऊंगी मैं आज। अब इट्स फन टाइम, और अब हम आपके साथ खेलने वाले हैं व्हील ऑफ टास्क। हाँ, तो आप आइए, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो ये है व्हील ऑफ टास्क, इसको घुमाना है। और ये जो किस्मत का कांटा जहां पर आके रुकेगा, वो वाला जो स्टंट है, बेसिकली टास्क है, वो हम लोग करेंगे। तो लेडीज फर्स्ट। मेरी बारी पहले। मैं ही घुमाऊंगी और अपनी घुमाएंगे। किस्मत की बैंड बजाऊंगी। डायलॉग, मैंने सोचा मैं डायलॉग बोलूंगी, आप डांस करोगे। नहीं, मैं डांस करूंगा? हाँ। आपने कभी नेशनल टीवी पे ऐसे किसी कंटेस्टेंट को थप्पड़ मारे परफॉर्मेंस के बाद? मार सकती हूँ। आप रेडी हो? इसीलिए नहीं करूंगा मैं। सर आप डायलॉग बोलेंगे और आप डांस कीजिएगा। फिल्मों में सिर्फ Thank you, guys. OCT, मतलब हिंदी पिक्चर ऐसा कोई शब्द आई नहीं एम है। प्राउड ऑफ यू सर। प्लीज कर लो। नहीं करोगे तो भी मजा आ रहा है। ये लो। तो ये क्या हुआ? ये हिंदी शब्द तो है ही पूरा नहीं। करके जाऊंगी। डोंट Okay, वरी। very good, very good. हाँ, आहिस्ता आहिस्ता गेस करना। हाँ प्लीज। Okay. एक बार और से फिर से। ये, फिर ये और ये।
हाँ उसी के अच्छा। करीब। अच्छा अच्छा बी। ठीक है। नेक्स्ट लेटर बच्चों आंखें बंद करो। रेडी? यस यस। हाय। शायद मुझे लगता है ई था, होगा। ई था। वेरी गुड टेरिस। कितना बड़ा अक्षर है। बहुत बड़ा है, रुको। आए आए हाय। OCTOBR अंग्रेजी तो आती नहीं है। अरे जियो 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 जियो। नहीं नहीं नहीं, OCTOBER अप्रैल। वेल डन। मैम एक सेकंड। हाँ जी सर। अच्छा, किसी बच्चे को आपने निकाला था शो में, शायद कोई बाहर लड़ने आया, क्या है सर? हो सकता है। हेलो, वो बच्चे के मम्मी आए हैं क्या? ओए चलाई, आ जा, ओए तू आ जा मेरे साथ, आ जा, डर मत, तू आ जा मेरे साथ। बता मुझे, शो में से किसने निकाला तुझे? छोड़ दो मम्मी, कुछ नहीं होता। वे, फिर से आ गया तू? नहीं, अभी सिर्फ मेरा ट्रेलर आया है। This little thing. इधर आ। बेटा तू ट्रेलर नहीं है, तू 20 सेकंड की वो वाली एड जिसको हम स्किप भी नहीं कर सकते। ओए कौन है ये बदतमीज? इधर आ जा, इधर आ जा। हाँ, इसे निकाला, पूछा, इसे निकाला। मम्मी ये पापा हैं। ओ जी पापा हैं। ओ जी सॉरी भाई साहब, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। ते मैं इसकी मम्मी। मम्मी ने पापा को नहीं पहचाना, ये गूगल से डाउनलोड किया है मैंने। मुझे पहले ये बताओ, ये दसो मुझे कि हमारे शो में वो जो जजेस होते हैं वो किधर है? हाय नी मर जावा, टीवी देखने बड़े बड़े सेलिब्रिटी। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ गए सर। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं ना आपके साथ एक सेल्फी, हाँ जी सेल्फी खींचूंगी मैं। ये अब मैं जाके अपने पिंड में बोल दूंगी कि रेमो सर के साथ मैंने फोटो खिंचाई है। हेलो, मेरे बेटे की दूर की मम्मी वो रेमो सर नहीं, टेरेंस लुइस हैं। नहीं नहीं, आप सही जा रही हैं। लगे हाथ तो सरोज जी के साथ भी आके फोटो निकालो। आई आई। नहीं जी नहीं जी बहन जी, मुझे ऐसा लगा कि ये रेमो सर जो है आज फेशियल करा के आ गए हैं। हाँ, और आप सरोज, ना ना ना, पहचान लिया है मैंने आप कौन है। हाँ, नाम बताए, नाम हाँ बताए। नाम आप ही बताइए, आपने सारे नाम बता दिया खुद ही। रिचा शर्मा जी कैसे हैं? Now that I will take as a compliment. अरे वो गीता माँ है वो। गीता माँ? No. आप स्क्रीन पे तो बड़ी दुबली पतली लगती हैं। हाय झुट्टी। मम्मी वो शिल्पा शेट्टी होती है जो उनकी बगल में बैठती है। तो चलो बहुत हो गई ये प्यार वार वाली बातें, अब करती थोड़ी वार वाली बातें। मम्मी इन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया, इन्होंने मुझे सुनहरी टोपी नहीं दी थी। ओ जो इसमें कोई डर वाली बात नहीं है। क्या तुम्हारी साइज की टोपी नहीं होगी इनके पास? बेटा वैसे आप कितने में देते हैं वो टोपी? मैं जो स्टेशन में पास में रहती हूँ वहाँ पे तो 50 रुपए में मिलती है। तो खरीद दो ना इनके लिए वही अच्छा है ना बेटा। मेरे बच्चे की दूर की मम्मी वो बच्चों को टोपियां बेचते नहीं हैं, जब बच्चे सिलेक्ट होते हैं तब टोपी देते हैं। शर्म नहीं आती तुझे? ऐसे शो में जाना है तुझे जहाँ बच्चों को टोपियां बना दे? काम कर दो, जजेस को वो वाला करके दिखा दो, वो वाला। ठीक है, शाबाश बेटा, कर ले। हाँ जी, आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू। मेरा बच्चा। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे दादाजी आखिरी स्टेज पे हैं। तो उतरते क्यों नहीं है स्टेज से? सॉरी। बेटा कौन सी बीमारी है उनको? कैंडिस रश की आखिरी स्टेज पे है। हेलो बेटा, सिर्फ गरीबी होने से काम नहीं मिलता, पता है टैलेंट भी होना चाहिए। क्यों अच्छा, सर? गरीबी से काम नहीं मिलता? नहीं, टैलेंट भी होना चाहिए। हाँ। आपको ये शो कैसे मिला? अरे जियो राजा। ओए गैस पे ना दूध रखा था, मेरा दूध उबल जाएगा बेटा। पुत्र मैं निकल जाती हूँ, चलो कर लो अपना अपना तेज जो भी है। यहाँ प्लीज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, टाइम मत वेस्ट करो। कोई टैलेंट हो तो दिखाओ ना। टैलेंट?
अरे टैलेंट तो हमारे खानदान में कूट कूट के भरा है। पता है गीता माँ, मेरे दादाजी कितने बड़े जादूगर थे। एक शो में एक लड़की के 2 टुकड़े कर दिए बीच में से। फिर क्या 20 साल की सजा हो गई। अच्छा, सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन पापा, टेरेंस लेविस सर के स्कूल में मेरा एडमिशन ही करवा दो। बेटा उनके स्कूल में एडमिशन के लिए टैलेंट भी होना चाहिए। हाँ टैलेंट भी है मेरे पास। बताओ इंडस्ट्री का सबसे टफ डांसर कौन लगता है? ऋतिक रोशन। ठीक है, फिर मैं ऋतिक रोशन जैसे टफ डांसर का डांस करके दिखाऊंगा। क्या बात है। सर जी आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद लिए जा रहा है, स्टेप तेरे निकल नहीं रहे। अब मैं डांस करके दिखाऊंगा। रेडी? ऋतिक वाला डांस, ऋतिक वाला। 1 2 3। ख्वाजा मेरे ख्वाजा। बनता है बनता है बनता है बनता है। अभी यहाँ से जा, मैं काम करने दे। अच्छा ठीक है, इस बार तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार आपको अपने शो से निकालने का मौका ही नहीं दूंगा मैं। ऐसा डांस करेगा? नहीं नहीं, जाऊंगा ही सिंगिंग शो में, वो निकालेंगे मुझे। Thank you so much, Geeta. Thank you so much. Thank you for having us. Thank you so much. super fun.